हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। अमीर भी जो दुखी है, गरीब भी दुखी है, तो इंसान दुखी क्यों है? हर व्यक्ति और चाहता क्या है? सुख। तो अब प्रश्न उठता है कि दुख का कारण क्या है? चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या रिच क्लास हो, वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। जो यंग जनरेशन है ना, वो प्यार प्यार बहुत चिल्लाती है कि प्यार, हाँ ये होता है, प्यार वो होता है। कुछ नहीं होता। प्यार है ही नहीं, वो लस्ट है, काम है, वासना है। तो फिर रुकती क्यों नहीं है उनका प्यार? हर साल के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज। बंदों में इश्क नहीं होता, इश्क तो बंदे और खुदा के बीच में होता है। हिंदू तो धर्म ही नहीं है कोई, ये तो समझ लीजिए। हिंदू तो भौगोलिक शब्द, एक टर्म है। क्रिश्चियन भाई मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, तो बोलता हूँ वो तो लिखा है ना भगवान उवाचा, उस भगवान को काट दे, लिख दे जीसस उवाचा। क्या जीसस उवाचा का मतलब बोल रहे हैं। ओके। और मुसलमान भाई कोई मिलता है तो मिलते, बहन मिलती है तो बोलते हैं मैंने उसको भगवान काट के लिख दे अल्लाह उवाचा, फिर पढ़ उसको। कौन सा ईश्वर सत्य है, जिसने इंसान को बनाया या इंसान ने जिसको बनाया? उसको नियंता कहते हैं। आप क्या नियंत्रित कर रहे हो? इस पूरे प्रकृति में कर रहे हो किस चीज को नियंत्रित? नहीं कर सकते। आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। जवानी छोड़नी पड़ेगी, अधेड़ उम्र आएगी, बुढ़ापा आएगा, कर लो नियंत्रित इसको। खमागणी जयपुर, स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और ऐसे पॉडकास्ट मेरी ज़िंदगी में तब आते हैं जब मुझे इन पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। वो कहीं ना कहीं सुकून को तो बाहर तलाशता है, और ज्ञान को है किताबों में ढूंढता है, और शांति को जो है वो लोगों के शब्दों में ढूंढता है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जो चीज़ें वो लोगों के बाहर ढूंढ रहा है वो कहीं ना कहीं उसी के अंदर है, वो शांति उसी के अंदर है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खास हैं, और इन सब चीज़ों के बोल सकते हैं कि ज्ञाता हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारी भागवत गीता है उसमें पीएचडी कर रखी है, और अपने ज्ञान से वो और अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और उनको हेल्प कर रहे हैं हील करने में, उनके सवालों के जवाबों के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। सर, मैं जैसे सबसे पहले जो सवाल मेरा यही है कि मैं आपको क्या कहकर संबोधित करूं? मैं आपको सर कहूं, गुरुजी कहूं, दास कहूं, या मैं क्या कह के आपको संबोधित करूं आज? जैसी आपकी इच्छा है, ओके। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उस तरह से मुझे संबोधित कर सकते। बट एक होता है ना कि आपको क्या शब्द अच्छा लगता है कि मुझे सुनने में वो बहुत बेहतर लगता है? वो आपके शब्दों में मिठास होगी तो मुझे अच्छा लगेगा ही। ओके। ओके। तो महाराज जी, जैसे आप मथुरा वृंदावन से आए हैं, और कहीं ना कहीं से वो मेरी जन्मभूमि रही है, और कह सकते हैं कि जो जयपुर है वो मेरी कर्म भूमि है। लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे ना कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जयपुर को भी है ना गुप्त वृंदावन कहा जाता है। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूं हमारे व्यूवर्स को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहोगे कि जयपुर में ऐसा क्या है। देखिए, जयपुर में कुछ नहीं है, ओके। परंतु यहाँ भगवान आने से इम्पोर्टेंट हो गई। ओके। ध्यान रखिएगा, कोई जगह की इम्पोर्टेंस व्यक्ति के कारण होती है। जैसे कि आप वृंदावन मथुरा की बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्यों है कि भगवान आए वहाँ जी। इसी से जयपुर जो शहर है, इसमें वृंदावन से भगवान की 3 मेन डेटीज आई। ओके। राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी, और भी आई हैं। तो भगवान ने ये जगह सिलेक्ट करी। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके रहना चाहे कि 6 महीने मैं यहाँ से ऑपरेट करूंगा, तो एक्चुअली जयपुर कैपिटल हो गया इंडिया का, क्योंकि जहां से पीएम ऑपरेट कर रहा होगा जी। तो सारा कंट्री कहाँ चल रही? जयपुर से चल रही। तो इसीलिए जयपुर शहर का एक इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हुई।
कि राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी और राधा दामोदर जी और भगवान आए यहाँ, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस हो गई बहुत ज़बरदस्त। जब ये क्या कहलाता है गुप्त वृंदावन, जी परंतु है तो वृंदावन ही। गुप्त में और प्रकट वृंदावन में कोई फर्क तो जी। है नहीं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। महाराज जी, जब भी मैं कोई भी एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करता हूँ या जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, तो मेरा एक सवाल रहता है कि आपकी जो है ये आध्यात्म की जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने मतलब लाइफ में क्या चीज़ें सिलेक्ट करी कि मुझे इस फील्ड में जाना है? देखिए, बचपन से एक इच्छा जरूर होती थी कि कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को खुश कर सके। ओके। ये बचपन से एक इच्छा थी। जब भी मैं ड्रामाज में पार्टिसिपेट करता था तो ज़्यादातर कॉमेडी करता था जी। कि किसी से लोगों को खुश करें, और दिमाग में ये आने लग गया कि पैसे तो सब कमाते हैं, नाम भी बहुत कमाते हैं, जी। परंतु कुछ करके जाएं, आए हैं तो कुछ करके जाएं। सोचते थे अमीर बदमाश हैं क्योंकि शोषण करते हैं, जी। पैसा ले जाते हैं गरीबों। तो आगे चल के मेरे मित्र बने जो बहुत पैसे वाले घरों के थे। मैंने देखा वो भी दुखी हैं, गरीब दुखी है, मिडिल क्लास हम हैं तो हम भी दुखी है। पिताजी फौज में ऑफिसर थे, जी। ओके। तो ये नहीं था कि बचपन में कुछ गरीबी में पैदा हुए ना, मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब देखे। तो मन में ये प्रश्न उठता था कि फिर मैं देखता था लेबर को गर्मी के अंदर पत्थर तोड़ रहा, फिर मैं रिक्शा चलाने वाले को देखता था, इतना लोड। ये तो स्कूलों के अंदर बच्चे बिठा के, हम भी गए हैं जी। स्कूल जाते थे, रिक्शा लेके जाते थे, तो उधर 7-7 8-8 बच्चे बिठा रखे हैं, और वो दोपहरी में गर्मी में पसीने चू रहे हैं। तो मैं सोचता था इसकी ये हालत क्यों है, और मैं ऐसा नहीं होना चाहता। तो ये सब चीजें चलती थी। फिर ये आता था दिमाग के अंदर कि मेहनत करके कमाएंगे, रिश्ते बनाएंगे। रिश्ते बनाने का अर्थ घर बनाना, घर से रिश्ता हो जाता है। मेरी गाड़ी मेरा घर जी। इनको बनाने में टाइम लगाएं। फिर जो हमारे रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन मामा चाचा ताऊ फूफा फूफी दुनिया भर के, फिर मित्र, फिर पति पत्नी बच्चे, इनसे सबसे रिश्ता बनाएंगे। और क्या होगा, मृत्यु पे सब जीरो। यार मैंने कहा कमाल है, ये कैसी लाइफ है, आप ही बताइए। और जिंदगी लंबी नहीं है। अभी आपकी उम्र क्या है? 22 है। 10th पास किए कितने साल हो गए? काफी टाइम हो गया, 5 to 6 ईयर। 6 ईयर ऐसे निकल गए। क्या? तो प्रभु जी 200 किलोमीटर जाना हो गाड़ी में और 100 किलोमीटर 2 घंटे में करो, तो अगला 100 किलोमीटर कितने घंटे में होगा? 2 ही घंटा एवरेज। तो अगर पीछे का 6 साल एक चुटकी में निकल गए, तो अगर मैं 13-14 चुटकियां बजाऊं तो जीवन निकल गया। तो जहां पैदा हुआ, जहां सीखा, उसमें पुनर्जन्म एक बड़ा ही अहम मुद्दा होता था कि, और वो मुझे सही भी लगा। मैंने कहा ऊपर वाला एक को गरीब बनाएगा, जैसे मेरे दोस्त हैं मुसलमान हैं, परंतु तो इंडिया के टॉप फैमिली में अनाप शनाप पैसा है। क्या है प्रभु, 6 गाड़ी रखते हैं, मर्सिडीज है। इसको ऐसा क्यों जनाब, दूसरे को इतना गरीब घर में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? तो इसका सवाल मुझे लॉजिकल सवाल जवाब ही सही लगा कि अपनी करनी अपने सामने आ रही है, ऊपर वाला नहीं कर रहा कुछ। और जीवन में ऐसी बचपन में सोचता था अरे ये तो ऐसा निकल जाएगा। आज मैं 70 साल हूँ, 70 ईयर्स का हूँ, आई एम रनिंग 70। तो पैसे का फिर वो भूत जो था वो खत्म हुआ। पैसा चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर कोई सोचता है कि पैसा नहीं चाहिए तो बिल्कुल
गलत है। चाहे वो बाबा जी हों जिन्हें लंगोट धारण करके ब्रज में घूम रहे हैं, फिर भी उनको चाहे कोई देगा तो उसने तो पैसे से खरीदा होगा, अल्टीमेटली पैसा चाहिए, परंतु क्वेश्चन मार्क आता है कितना चाहिए और क्यों चाहिए। तो ये सब जब चला फिर भी मैं ढूंढता रहा। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और 5 स्टार में कार्यरत भी था। 26 साल की उम्र में मेरी, उससे पहले ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि 70 के दशक के अंदर क्रिकेटर बहुत नाम नहीं होता था जैसे आज है ना, इतना हाइप इतनी हाइप नहीं थी। तो ज़्यादातर क्लर्क बन जाते थे। तो पिताजी बहुत नाराज होते थे, कहते थे अंग्रेजी में ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो एक दिन बहस में बात होगी, मैंने कहा ये बताओ, मैं क्लर्क बनता हूं तो मैं सफल नहीं हो सकता? मुझे तो वो तरीका बताओ, क्लर्क रह जाऊं तो सफल क्या हूं और हेड क्लर्क बनूं तो सफल हूं। क्योंकि मैं एक चीज मानता था, मैं सफलता को दूसरे क्या कहते हैं उससे मैं कभी कंपेयर नहीं करता। मैंने कहा अगर मैं खुश हूं तो मैं सफल हूं, उसमें दूसरों का क्या लेना देना है जी। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं आपके साथ बैठकर, मैं अपने पूरे दिल से सच्चाई से कर दूं पॉडकास्ट। आगे कितने लोग देखते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेरा इंटरेस्ट, मैंने अपना काम जो था, मेरा सुनना काम थोड़ी था, सुनाना काम भी नहीं था मेरा, वो तो लिसनर्स का काम है, देखने वालों का काम है। वो लाइक करते हैं नहीं लाइक करते, उससे मेरे जीवन में क्यों फर्क आना चाहिए। मैंने अपना जो कार्य करना था वो दिल लगा के कर दिया। तो 26 साल की उम्र में मेरी, उससे पहले जैसे पिताजी से मैंने कहा कि हेड क्लर्क बन जाऊं तो सफल क्या मतलब, अर्थात खुश कैसे रह सकूं, जनरल मैनेजर बन जाऊं तो खुश कैसे रहूं। मैं जनरल मैनेजर रह चुका 5 स्टार होटल का। मैंने जनरल मैनेजर बन जाऊं तो खुश कैसे रह सकता हूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तो खुश कैसे रह सकता। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये ज्ञान तो भगवद गीता में है। किसमें है? भगवद गीता में। तो उस दिन मैंने भगवद गीता में पढ़ना शुरू किया, करीब 48 ट्रांसलेशन भगवद गीता की पढ़ी, परंतु मुझे कोई भी सारे क्वेश्चन मेरे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। फिर 26 साल की उम्र में मुंबई में था, 5 स्टार होटल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, और संपर्क में आया आगे चल के जो मेरे गुरु बने, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना करी थी, पूरे विश्व में फैलाया। तो जब उनकी किताबें पढ़ी तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो सोचा अगर लोगों को ज्ञान दिया जाए तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती जी, क्योंकि नॉलेज आपके साथ रहती है। पैसा आएगा जाएगा, यश आएगा जाएगा, परंतु जो नॉलेज है वो आपके साथ रहेगी अंत तक। और जो आध्यात्मिक नॉलेज है ये तो अंत तक नहीं, ये अंत के बाद भी चलती है, क्योंकि अंत नहीं है वो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा का एक पड़ाव है। क्या है? पड़ाव। हाँ, ट्रेन स्टेशन पे रुकी उसका मतलब थोड़ी वहीं खत्म हो जाए, वो आगे तक जानी भाई, जहाँ उसका एंड स्टेशन है जी। तो ये रहा। तो इसके कारण फिर मैंने कहा कि अरे इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने कहा पूरा जीवन इस ज्ञान को फैलाने के लिए लगाया। और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा कि इसमें वही लोग आने चाहिए जो कि सेटिस्फाइड लोग हैं। क्या सेटिस्फाइड? क्योंकि फिर वो ग्रीडी नहीं होंगे, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे जी, वो लोगों को सत्य बताएंगे। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं ना तो आप मक्खन लगाते हो लोगों को जी, सच को छुपाते हो, और उनको जो अच्छा लगे वो बोलते हो। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल। कॉलेज में भी मैं अपने स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, दिल्ली में बोट क्लब पे रैली निकाली हुई है, 21 साल की उम्र के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हुई है, तो सब देखा। तो जब ये आज 43 साल हो गए इस ज्ञान को हम बांट रहे हैं,
पिछले 19 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, शॉर्ट में कहते हैं गिव। हमें लोग गिव गीता के नाम से जानते हैं यहाँ तक, GIVGITA, क्योंकि हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गिव गीता पे हैं। तो ये प्रभु जी हमारी जर्नी रही और आज आपके सामने है। तो हम यही कर रहे हैं, भगवद गीता के ज्ञान सबको देते हैं। मेरे क्रिश्चियन भाई मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, तो बोलता हूँ उधर लिखा है ना भगवान उवाचा, उस भगवान को काट दे, क्या लिख दे जीसस उवाचा। क्या जीवस उवाचा का मतलब बोल रहे हैं। ओके। और मुसलमान भाई कोई मिलता है तो मिलते बहन मिलती है तो बोलते हैं मैं भगवान काट के लिख दे अल्लाह उवाचा। क्या अल्लाह उवाचा, अल्लाह बोल रहे हैं। फिर पढ़ उसको, क्योंकि तो 5000 साल जो लोग समझते हैं 5000 साल, जबकि गीता में भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने विवस्वान दे सूर्यदेव को दिया था। तो सूर्यदेव कब है? सृष्टि के प्रारंभ में ही, क्योंकि सूर्य के बगैर तो सृष्टि क्रिएट हो जाती, मेंटेन नहीं होती। एनर्जी का सोर्स है हम लोग जी। अगर देखा जाए अल्टीमेटली हम लोग सब, हमारा सोर्स जो है खाने का वो वेजिटेरियन ही है। ओके। क्योंकि गाय दूध देती है, कहाँ से आता है? जानवर क्या खाता है जिसको आप काट के खाते हैं? क्या खाता है? वेजिटेरियन है ना जी। तो सारे के सारे अल्टीमेट सोर्स क्या है? वेजिटेरियन। बट जैसे अगर अपन शेर की बात करें, वो तो नॉन वेजिटेरियन है। हर तुम शेर खाते कहाँ है? शेर को खाते कहाँ? शेर किसको खाता है बताइए? वेजिटेरियन खाने वाले जानवरों को खाता है। तो फिर सोर्स क्या हुआ? वेज हुआ। हिरण है, उसको मारता है, खाता है। सोर्स क्या है? वो किससे जीता है? घास फूस पे, है ना। और उसको फिर शेर खाता है। तो फिर आप पीछे जाते जाइए तो आप क्या फाइंड करेंगे? तो सूर्य उनके लिए बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस करके एक प्रोसेस है जिसके कारण कि जो ये प्लांट्स हैं ये जीते हैं। तो सूर्य देव को दिया था, वो तो करोड़ों साल पहले दिया। तो बोले थे वो लॉस्ट हो गया, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। भगवद गीता में भगवान ने ये कहा। तो अगर आप 5000 साल फिर देख लें तो उस टाइम तो कोई और धर्म था ही नहीं। उस टाइम तो कोई और धर्म था ही नहीं। इसलिए फिर ये नॉलेज को जब, क्योंकि मैं ना ये सेक्टेरियन थॉट के विरुद्ध था। कि मैं मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं इसके अगेंस्ट था। मैंने कहा ये डिवीजन क्यों? परंतु ये डिवीजन क्या हुआ कि डिवीजन है। आपको कोई चीज पसंद आती है, दूसरे को नहीं आती। आज आप इन्फ्लुएंसर के रूप में आना चाहते हैं तो आप पॉडकास्ट करते हैं, दूसरा आदमी इंटरेस्टेड नहीं है जी। ये हमारे कई डिवोटी हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड, वो बिजनेस करना है। तो इसमें क्या बुरा हुआ? तो कोई बुरा थोड़ी हुआ, गलत थोड़ी है। तो इसके ऊपर अगर आपको इच्छा होगी तो उस पर आगे चर्चा करेंगे अपने पॉडकास्ट में कि ये है क्या। गुरुजी, आपने एक बात कही थी कि अमीर भी जो दुखी है, गरीब भी दुखी है, तो इंसान दुखी क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले चलते हैं कि इंसान चाहता क्या है। हर कार्य में अंत में क्या चाहता है? अंततः एंड में हर व्यक्ति हर कार्य के अंत में चाहता है कि मैं खुश हूं। राइट और रॉन्ग? राइट। आप कहोगे मैं चाहता हूं कि बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देखें जिससे कारण मैं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकूं, है ना। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है? या तो बड़ा गड़बड़ है ये। इन्फ्लुएंसर बर्बाद कर सकता है सोसाइटी को और इन्फ्लुएंसर आबाद कर सकता है। ये बड़ी ही डेलिकेट सिचुएशन है ये। आप बकवास चीजों को भी, लोगों को जो बकवास करते हैं और
गड़बड़ करते हैं उनको बिठा सकते, है ना। तो पहली चीज हुई कि चाहता क्या है, सुख। क्या चाहता है? सुख। परंतु आज हर व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दुखी है। क्या है? दुखी नहीं है? सब। हर व्यक्ति। और चाहता क्या है? सुख। तो अब प्रश्न उठता है कि एक चीज क्लियर होगी, लक्ष्य क्या है? बचपन के अंदर खेलते हो, जीतना चाहते हो, जीतने से क्या मिलता है? सुख। तो लक्ष्य एक ही हो। पढ़ते हो, अच्छे नंबर क्यों लाने चाहते हो? उससे क्या मिलता है? सुख। आईआईटी में एक बार लेक्चर दे रहा था, उसने कहा, एक ने हाथ उठाया, बोला मैं तो नंबर इसलिए अच्छा लाना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता खुश होते हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके खुश होने से तेरे को क्या होता है? मतलब मेरे को खुशी मिलती है। तो देख, आ गया ना। हम जो भी कार्य करें उसमें अंत में क्या चाहते हैं? सुख। खुश। जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, तो क्या चाहते हैं कि वो काम हो जाए। तो उससे क्या मिलता है? सुख। शादी क्यों करते हैं लोग? कि उससे क्या मिलेगा? सुख। काम करते हैं जो भी, अंत में उसमें क्या चाहते हैं? सुख। तो अब आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके अब कोर पे जाते हैं कि दुख का कारण क्या है, जो आपने पूछा। जो लोग सोचते नहीं है इसके बारे में, जो उनको सोचना चाहिए। आप भी पहले पॉडकास्टर हो, मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, कोई जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि लोग दुखी क्यों हैं, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी इच्छाएं जो हैं उनके दुख का कारण है। मैं गलत नहीं हूं, परंतु इच्छाएं दुख का कारण है। कौन सी इच्छा है दुख का कारण? हर किसी की लाइफ में, जैसे सपोज करते हैं एक गरीब है, वो अमीर बनना चाहता है, तो वो इच्छा है, तो वो उसके दुख है, वो गरीबी से परेशान है, फिर वो उसमें खुश नहीं रहेगा। उसका अर्थ ये हुआ, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या रिच क्लास हो, वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। ये आपने बताया इच्छा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। जैसे गलत व्यक्ति से आपने दोस्ती कर ली, उसने आगे चल के धोखा दे दिया। गलत व्यक्ति से रिश्ता कर लिया, आगे चल के उसने धोखा दे दिया। आपने गलत जगह से पानी पी लिया, जहाँ की अच्छा पानी भी था और दूषित पानी भी था। दूषित पानी पीने से आपको टाइफाइड हो गया। तो दूषित पानी क्यों पिया आपने? बताइए। क्योंकि आपको पता नहीं था कि दूषित है। क्योंकि साथ में एक नलका और लगा हुआ था जिसमें कि आरओ से पानी आ रहा था, शुद्ध था। अगर आपको पता होता तो आप पीते क्या अशुद्ध पानी? नहीं। तो अज्ञानता के कारण वो हुआ। तो आप जरा बैठिए। अज्ञानता के कारण हम इच्छाओं में पड़ जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में खुश रहना हमने सीखा ही नहीं, सेटिस्फाइड होना सीखा ही नहीं, है ना प्रभु जी। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाते हैं, और हर चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। कई बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली। बिजनेस किया, जितना प्रॉफिट चाहते तो प्रॉफिट नहीं हुआ, कई बार नुकसान हो जाता है। 98% स्टार्टअप्स तो बंद ही हो जाते हैं। कहते हैं ना, स्टार्ट करके अब चला गया। तो अज्ञानता के कारण। किसके कारण? अज्ञानता। सारे दुख अज्ञानता के कारण। क्योंकि आप, एक प्रश्न करूंगा आपसे, आप बोलोगे यार प्रश्न करने के लिए मैं बैठा हूं जी। उससे क्या होगा कि हम लोग, आपके व्यूअर्स भी रिलेट कर पाएंगे जी। आप क्या चाहते हैं जीवन में, परमानेंट या टेम्पररी, अस्थाई या स्थाई? अगर जैसे अभी सवाल पूछे तो स्थाई टाइप से मेरे को चाहिए। आप बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति स्थाई चाहता है, अस्थाई कोई नहीं चाहता। अच्छी चीज को स्थाई चाहते हैं, बीमारी को चाहते हैं अस्थाई हो जी। बीमारी नहीं चाहते हम स्थाई हो, गरीबी नहीं चाहते हम स्थाई हो, नहीं चाहते ना। तो जितना भी आप जीवन में जो चीजों की इच्छा करते हैं, क्योंकि बीमारी की कोई इच्छा नहीं करता, गरीब होने की कोई इच्छा नहीं करता, सब कुछ इच्छा करते हैं कि अच्छा हो, परंतु हो नहीं पाता। उसका कारण है कि आप ज्ञान नहीं है। जैसे एग्जाम में बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता, क्योंकि उसको आंसरों का ज्ञान
नहीं था, अज्ञानी था वो, इसीलिए तो हुआ एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए। है प्रभु, तो उल्टा जाते हैं। हमें चाहिए क्या? सुख, परंतु है दुखी। तो यहाँ पूरा वर्ल्ड जो है, जो भी चीज आप चाह रहे हैं, जो रिश्ता चाह रहे हैं, सबके सब टेम्पररी है। क्या है? टेम्परेरी। तो टेम्पररी चीज तो प्रभु जी शुरू में हो सकता है सुख जैसी लगे, परंतु वो सुख तो है नहीं, क्योंकि अंत में जीरो हो गई। है प्रभु जी। अब आपकी पॉडकास्ट को 1 करोड़ व्यू मिला और यूट्यूब ने आपको बैन कर दिया, आपके चैनल को उड़ा दिया। तो करे कराए पे क्या हुआ? जीरो। जीरो के पानी पानी फिर गया। जो 1 करोड़ आए थे फॉलोअर्स, क्या है? करोगे ऐसा पॉडकास्ट? नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपने जवाब सही दिया है। बिल्कुल टेम्पररी चीजों में क्यों मैं टाइम वेस्ट करूंगा? क्योंकि पैसा बड़ा नहीं होता, पैसे से बड़ा टाइम होता है। क्या होता है? टाइम, समय। तो सुख मिलेगा ज्ञान से। किससे मिलेगा? ज्ञान से। अब मैं आपसे फिर प्रश्न कर रहा हूं, पिछले 200-300 साल में ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? ज्ञान आई थिंक कम हुआ है और लोगों के मिथ बढ़ गए हैं। आप तो सिंपल बोलो, सिंपल आंसर जो सबको समझ आए। हाँ, ज्ञान बढ़ा है। माइक है, देखो, साउंड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर से कैमरा है, लोगों को रीच आउट कर रहे हो। ज्ञान तो प्रभु जी ये है। अब प्रश्न उठता है, क्या ज्ञान से सुख मिलता है? पिछले 200-300 साल के अंदर दुख बढ़ा है या सुख बढ़ा है? दुख बढ़ा है लोगों का। दुख बढ़ा है। टेंशन इतने जबरदस्त हो गए, रिलेशनशिप्स टूट गए हैं, धरोहर ही नहीं है रिलेशनशिप। बढ़ा है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, विरोधाभास हो गया। अभी बात करी कि यार ज्ञान से तो सुख बढ़ता है, यहाँ 200-300 साल में ज्ञान इतना बढ़ा है, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, परंतु यार ये तो सुख ही नहीं दे पाई, ये तो दुख दे पाई। तो साहब फिर तो इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं। एक, ये ज्ञान नहीं है। दूसरा, इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है, जिसके कारण कि ये ज्ञान सुख नहीं दे पा। तो पहला कि ये ज्ञान नहीं है, ये बोलना तो गलत हो जाएगा जी। है जी। आप कितना यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। आज आप बगैर टेक्नोलॉजी को यूज करें एक कदम नहीं ले सकते। सही बात है, गलत बात है? सही। आपने कपड़े जो पहने हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। अब जो भी कुछ करते हो उसमें टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं है, परंतु फिर भी सुख नहीं होते, दुख बढ़ रहा है। तो सेकंड आंसर सही है कि इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है। अब फिर आपसे एक प्रश्न करूंगा कि जो व्यक्ति अपना सारा समय या अधिक समय कम महत्वपूर्ण चीजों को देता है, उसको ज्ञानी कहोगे अज्ञानी? अज्ञानी। वेरी राइट। अब परफेक्ट आपने उत्तर दिया है। अब अज्ञानी व्यक्ति सुखी होता है दुखी? दुखी। दुखी, बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं प्रभु जी, ये बड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को, जो चर्चा करी आपके व्यूअर्स से भी कहूंगा, ध्यान रखना इस बात को। अब अगला प्रश्न, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए कौन सा मिसिंग? जीवित शरीर और मृत शरीर में इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा है? जीवित। बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मृत शरीर में से भी ऑर्गन निकाले जाते हैं जीवित शरीर में डालने। जीवित शरीर मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर में कॉमन क्या है दोनों में? जीवित शरीर और मृत शरीर, दोनों में कौन सा कॉमन वर्ड है? दोनों इंसान ही है। नहीं, ऐसे नहीं। एक जीवित शरीर है और एक मृत शरीर है। इसमें शब्द है एक जो दोनों में है, वो है शरीर। शरीर जीवित में भी है और शरीर मृत में भी है। तीसरा प्रश्न, बड़ा सिंपल आंसर देना जो सबको समझ आ जाए। दो जीवित शरीर और मृत शरीर में दोनों में शरीर है, परंतु जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जीवित शरीर में क्या है जिसके कारण कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अधिक इंपॉर्टेंट। मीन्स कि वो हर काम कर सकता है। हाँ, उसका सोर्स क्या है काम का? वो जीवित क्यों है? क्योंकि उसमें जीवन है। क्या है? जीवन, लाइफ, उसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है जी। तो उसका मतलब बॉडी लेस हो गई और जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि दोनों में शरीर, दोनों में जीवित और मृत्यु। अब बताइए, आपसे पूछूं, पिछले 200-300 साल में जो विकास हुआ है ज्ञान का, किसको लेके हुआ है? शरीर को या जीवन को? शरीर को लेके। बिल्कुल, आप 100% सही है। जीवन का ज्ञान तो है ही नहीं, किसी स्कूल में नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं है। मेडिकल साइंस भी, जो डॉक्टर है वो शरीर का इलाज करता है, जीवन का नहीं। वो देखता है कि शरीर ऐसी हालत में रहे जिसमें जीवन रह सके। अब बताइए आप मुझे कि कम महत्वपूर्ण चीज पे पूरा जीवन दे दिया, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं जीवन, चेतना, वो ज्ञान आपके पास है ही नहीं। तो आप बताइए, आपने शुरू में कहा था कम महत्वपूर्ण चीज को जो सारा समय दे या अधिक समय दे, वो व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? दुखी। उत्तर मिल गया आपको कि दुखी क्यों है लोग? क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान सुख दे सकता है, आपने पढ़ाई करी होगी, जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने बहुत पढ़ाई करी होगी, किसी किताब में उनको नहीं बताया गया कि दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है। और ध्यान रखिएगा, जो टेम्पररी सुख होता है ना, उसको मजा कहते हैं। क्या कहते हैं? मजा। वो आता है और जाता है। असली सुख क्या होता है? जो आए, रुके और बढ़े। क्या? ये तो आपने अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि ये ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है, ये मजा का ज्ञान है, सुख का ज्ञान नहीं है। ये क्षणिक सुख का ज्ञान है। ये कष्टों को कम करता है, दुखों को नहीं। और दूसरी चीज, ये सुख नहीं प्रदान करता, ये मजा देता है। और मजा वो चीज है जो कि सुख है, जो कि क्षणिक है, जो कि क्षणिक। ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस बात कि मजे में और सुख में डिफरेंस है। एक तो आज बड़ा गलत धारणा जो फैल गई है, भ्रम है, एक जीवन है मजा कर लो। क्या है? भ्रम। एक जीवन है मजा कर लो। तो उसमें फिर नैतिकता कैसे आएगी? फिर तो आपसे जो श्रेष्ठ है वो आपका शोषण करेगा, आपसे स्ट्रांग जो है वो आपका शोषण करेगा। हर व्यक्ति शोषण कर रहा है, क्योंकि जब आपको जवाब दे ही नहीं है, आप मानते हो कि यार अगर पैसा खिला के बच जाऊंगा तो बच जाऊंगा। नहीं, आपने जो कार्य किया है उसको फल आपको भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो अच्छा तो वो है जब प्रभु जी सुख दे। अरबों रुपए आ जाए फिर भी दुखी हो तो फिर क्या फायदा हुआ है? तो ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दुख का कारण है, और ये बता दिया सुख का कारण क्या है। आपका व्यक्तित्व अभी आपका ही नहीं, सबका, अधिकतर 99% लोगों का व्यक्तित्व अधूरा है। मैं उसको कहता हूं लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व। आधी बॉडी तो ठीक है, आधी कौन सी बॉडी है? जो भौतिक विज्ञान है, ये तो आपने ले लिया कि कैसे चलती है दुनिया, परंतु ये दुनिया बनी क्यों है, ये तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है। और किसके लिए बनी है, उसको प्राप्त कैसे करते हैं, है ही। अब जीवन तो है, वो तो शक्ति है, पूरे शरीर में व्याप्त है। तो हर शक्ति का एक शक्तिमान होता है। शक्ति बगैर शक्तिमान के हो ही नहीं सकती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो शक्ति है, परंतु किसमें है? वो पृथ्वी में। किसमें है? पृथ्वी में। तो ये शक्ति जो है, जीवन जिसको कहते हैं, पूरे
शरीर में व्याप्त है, परंतु इसका मूल क्या है? उसको बाइबल कहती है सोल, कुरान कहती है रूह, और संस्कृत में कहते हैं आत्मा। आत्मा उसका सोर्स। अब बताइए, जो जीवन का ज्ञान है वो कहाँ स्कूल में दिया है, कहाँ कॉलेज में दिया है? ये जीवन का ज्ञान ही आपको लक्ष्य देगा, आपको सफल बनाएगा, अर्थात सुखी करेगा। आप किसी भी पोजीशन में हो भौतिक जगत में, वो आपके कर्मों के हिसाब से, परंतु सुखी होना आपके हाथ में। किसके हाथ में? आप उतना ही दुखी हो सकते हो जितना होना चाहते हो, और उतने ही सुखी हो सकते हो जितना होना चाहते हो। दोनों चीजें आपके हाथ में। या मजे में फंसना चाहते हो, तो ये है दुख का कारण और सुख का कारण बता दिया मैंने आपको। ओके। क्योंकि दोनों का बात साथ करनी पड़ेगी। महाराज जी, जैसे आपने अपने जीवन के बारे में बताया कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि जैसे आप तो आई थिंक ज्ञानी थे, आपको तो पता चल गया आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। नहीं, मुझे नहीं। अगर आप सुनेंगे मेरी लाइफ को शुरू में, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैंने आधा भी फार्मा किया है, पूरा फिल्म एक्टिंग का कोर्स किया है। पसंद नहीं आई इंडस्ट्री, नहीं कर परस्यू किया जानबूझ के आगे। बिजनेस में गया, होटल मैनेजमेंट किया, सब जगह घूमा। जो अंतिम पड़ाव था वो ये था। ये मेरा अंतिम पड़ाव 26 साल की उम्र में जी। क्योंकि मैं ढूंढ तो सही चीज रहा था, ढूंढ सब सही कर रहे हैं, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, परंतु जानते नहीं जैसे सुख कभी भी डायरेक्ट नहीं आता। जो डायरेक्ट आता है ना, वो सुख ही नहीं होता, वो मजे की श्रेणी में है। मजे में भी ये पायदान होते हैं। पहला पायदान सुख के लिए बताऊं क्या है? संतोष। धन को किसको कहा गया? धन उसको कहते हैं जो आपको सुख दे। आज का धन कहाँ सुख देता है? क्योंकि इसकी शुरुआत होनी चाहिए संतोष से। संतोष से, जब संतोषी होते हो तो फिर जीवन में शांति आती है, और शांति के बाद सुख आता है। तो ये स्टेप है, ये एक सीढ़ी है। आपको कहाँ सिखाया गया स्कूल कॉलेज में, और आज कहाँ स्कूल कॉलेज में संतोष धन इकट्ठा करना सिखाया जा रहा है। मोटिवेशन, ये बताऊं किस तरीके से जी। जैसे गोबर के ऊपर वरक लगाने से रटो तो क्या वो बर्फी बन जाएगी? कैसे बन जाएगी? तो इसीलिए लोभ का एक बड़ा अच्छा शब्द बनाया है अंग्रेजी में, मोटिवेशन। लोभ, भैया हमारे तो सब लोग कहते हैं लोभ करना सही बात नहीं है। और ये आप उनके पास जाते हो, मैं उनको जब भी कहता हूँ मोटिवेशन गुरु नहीं कहता, मैं उनको क्या कहता हूँ? ग्रीड गुरु, लोभ गुरु है वो आपको लोभ ही बनाएंगे। सब सीईओ बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने को, है जी। अरे बॉस है, उसको थैंक यू करना चाहिए। उसके नीचे जो जूनियर है उसके कारण वो बॉस है। अगर सारे जूनियर छोड़ के चले जाए तो क्या होगा बताइए? बॉस रहेगा, वो जूनियर से कारण बॉस है। अरे गुरु अहंकार क्यों कर रहा है? अरे शिष्यों के कारण तो गुरु है। ऐसे ही पिताजी अहंकार क्यों कर रहे हो? अरे बच्चों के कारण तू पिता कहलाता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात। अगर बच्चे नहीं होते तो पिता ही नहीं होता, और बेटा पिता नहीं होते तो तू नहीं होता। सही बात है, गलत बात है? एक तो इंटरडिपेंडेंट है। तो मोटिवेशन में तो आप बता रहे हो कि दूसरे को कंपटीशन में हराओ, है ना जी। मैं इसके अंदर बिलीव नहीं करता। तो तुम सफल हो, जीतो मत। सफल सब हो सकते हैं, परंतु जीतेगा तो फिर एक ही है जी। तो सफल जो है वो जहां भी हो आप सफल हो सकते हो, अर्थात खुश हो सकते हो किसी पोजीशन में भी। परंतु प्रभु जी अगर जीतना चाहोगे तो कई लोगों को हराना पड़ेगा, और ये सही बात नहीं है, नेगेटिव है। जब मैं कहता हूँ, कई लोग लिखते हैं किताब, जीतो जीतो जीतो,
जीतने का अर्थ ही है कि दूसरा हारेगा तभी तो जीतोगे। जी। नहीं, हमें किसी को हराना नहीं है, हमारे में वो भावना नहीं आनी चाहिए, हम सफल होना चाहते हैं, हम अपनी एक्टिविटी करें। तो ये जीवन का ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, इसके बगैर वो इसी तरीके से कि आत्मा के बगैर शरीर, जीवन के बगैर शरीर का क्या करते हैं लोग, कोई जला देता है, कोई दफना देता है। घर पे कौन रखता है? कोई नहीं रखता, घर से बाहर निकल। तो ये आत्मा इतनी इम्पोर्टेंट है कि शरीर भी अपना इम्पोर्टेंस खो देता है अगर ये छोड़ दे तो। सही बात है गलत जी, बात? सही है। नहीं कहते कई बार अरे इसका बिजनेस चल रहा है क्योंकि वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे ऑर्डर तो वही देता है, सारे ऑर्डर वही देता है, वो हट जाए तो ये एक दिन के अंदर जीरो हो जाए। इसी तरीके प्रभु जी, अगर आत्मा हट जाए जो आप हो, ये शरीर निरर्थक हो गया, सारे रिश्ते क्या हो गए, चले गए। तो आत्मा अर्थात जीवन का ज्ञान लेना जरूरी नहीं है क्या? आज आपके थ्रू मैं यही बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट किया दुख का। महाराज जी, आपने तो सारी चीजें इतनी ज्यादा खोल के रख दी है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। तो मतलब हमारे फिर जीवन का उद्देश्य क्या रहा? हमारे जीवन का उद्देश्य है, अब हमारा शब्द को समझो, मैं कौन हूं? हैं जी, जो व्यक्ति अपने आप को भूल गया है उसको क्या कहते हैं पता है आपको? पागल। ओके। पागल कौन होता है? ट्रैफिक देखा है ना कई बार, कोई खड़ा हुआ ट्रैफिक चला, आप कहते हैं अरे चले यार जी, पागल है, कि अपने वो ट्रैफिक वाला समझता है। उसका मतलब पागल कौन होता है? जो अपना अस्तित्व भूल गया है, उसको पागल कहते हैं। आज समाज में सारे लोग क्या है? पागल। पागल है, वो जानते नहीं मैं कौन हूं। आज मैं कहूं कि ये घर मेरा है तो उसका मतलब मैं घर से पृथक हूं। मेरी गाड़ी का मतलब मैं अलग हूं और गाड़ी अलग है। मैं क्या कहता हूं? मेरा हाथ है। क्या कहा मैंने? मेरा हाथ है। तो उसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। मेरा सर है, मैं सर नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। फिर मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। वेदांत सूत्र के अंदर पहला सूत्र है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब जान के तू कौन है। मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा गलत, व्याकरण गलत हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग। आई कार कहते हैं कभी, माई कार, मेरी गाड़ी। मैं गाड़ी कौन कहता है? मैं अलग, ये मेरा शरीर है और मैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम का मतलब मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य हूं, मैं सनातन हूं। तो मैं ही खत्म। आज मैं ही नहीं पता किसी को। हैं जी, बताइए आप, जब मर जाता है कोई व्यक्ति तो क्या कहते हो? चला गया। क्या चला गया? कौन कौन चला गया भाई? तो ये पढ़ा है। हमारे एक डिवोटी डॉक्टर थे, उनके पिताजी की डेथ हो गई। घर में बुलाया गांव में, तो उसने, चाचा जी मिले, बोलते बेटा तेरा पिताजी चले गए। तो पिताजी का देह पड़ा हुआ था वहाँ, जो लाश कहते हैं लोग, पड़ा। माँ ने भी कहा कि बेटा तेरे पिताजी चले गए। ने कहा देखो रुको, ये जो पढ़े हैं ये कौन है? बोले तेरे पिताजी। फिर क्या बोल रहे हो चले गए? बोले नहीं नहीं, अरे तू समझ ही नहीं रहा बेटे, वो चले गए। बोलते देखो अम्मा, सच में बताओ ये मेरे पिता है कि नहीं है? अब वो कंफ्यूज हो लोग, आप बताओ जो चला गया वो आपका पति था या ये लेटा हुआ ये आपका पति था? माँ अगर वो पति था तो ये कौन जिसके साथ रहती थी तुम? जिसके साथ तुम रहती थी ये कौन है? बताओ। इंग्लिश भी कहती है पास्ट अवे, चला गया। कभी विचार किया
कभी सोचा, कोई बताता ही नहीं है। पागलों की दुनिया, पागल कैसे बताएगा? ये तो लाइफ की आप बीती बता दूं मैं। मेरे 50% दोस्त नहीं, क्लास फेलो कह सकते, ओके। सेम कक्षाएं पढ़ने वाले। 50% डॉक्टर बने। एक डॉक्टर की पोस्टिंग आगरा और बरेली का पागलखाना एक टाइम पे बहुत मशहूर था, इंडिया के टॉप में आता था। तो उसकी पोस्टिंग आगरा के पागलखाने में हो गई। तो मैंने उससे कहा, यार मैं भी देखना चाहता हूँ अंदर क्या होता है। उसने बुलाया, गए अंदर। बोला एक इतना बड़ा हॉल सा था, गए इसमें चला जा अंदर। तो मैं अंदर जैसे घुसा तो देखा कि एक चारपाई है, उसके बाद दूसरी चारपाई है, उसके ऊपर एक बैठा हुआ है, उसके सामने 15-20 और बैठे हैं। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैं देखने लगा यूं, तो मुझे डांटता है, हे तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने क्या गलती हो गई? हाथ जोड़ा मैं। जब प्रजा राजा के सामने आती है, हाथ जोड़कर नमस्कार बोलती है। ये बात तो और मैं राजा हूं। मैं कौन हूं तुम्हें पता नहीं है? नए आए हो प्रजा में? मैंने, हाँ जी वो 4 दिन पहले आया था, पता नहीं। ठीक है। फिर मैं जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। मैंने फंस गए। तो फिर मैंने गेट के पास, जो दरवाजे के पास ही मेरा दोस्त खड़ा था इधर छुप के, तो फिर मुझसे कहता है, मैंने घूम के बोला, मैंने कहा राजा साहब। हाँ बोलो। बोले, आपने कल मुझे कोई काम दिया, वो सेवा पूरी नहीं हुई अभी, वो सेवा करके आके फिर बैठ जाओ। हाँ हाँ, पहले काम करो। बहुत बढ़िया। तो जब मैं फिर से निकलने लगा बाहर, तो जैसे दरवाजे पहुंचा तो उसने बोला मुझे, हे अपना कान लाओ। तो मैं घबरा गया। मैंने दोस्त साथी में खड़ा था छुपा हुआ। मैंने कहा, यार ये हिंसक तो नहीं है कि कान काट वाट ले? नहीं, हिंसक नहीं है। मैं उसके पास गया हूं, और जब मैंने कान दिया उसने मेरे कान में क्या कहा होता है? ध्यान रखना, बच के रहना। मैंने, क्यों, क्या हुआ? जितने सफेद कोट वाले हैं सब पागल हैं। क्या है प्रभु जी? ऐसे लोग हमें पागल कहते हैं। पागल खुद हैं। भूल गए कि मैं कौन हूं। पागल हुए कि नहीं हुए? आज जो इतना झगड़ा टंटा रिश्तों में, देशों में, सब क्यों हो रहा है? पागल लड़ रहे हैं। पागल लड़ रहे हैं। ये है समाज का हाल। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये अपने आप को भूल गए। याद आ गया प्रभु जी तो ये लड़ाई झगड़े सब खत्म। तो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत, अध्यात्म का मूल सिद्धांत, अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, अध्यात्म क्या होता है? तो कृष्ण भगवान ने 8वें अध्याय में उत्तर दिया है कि आत्मा के स्वभाव को समझना अध्यात्म बोला गया। यह है अध्यात्म, यह है धर्म, यह है सनातन धर्म का मूल बेस। किसका अध्ययन? तुम्हारा अध्ययन। तुम आत्मा हो, आप जो हो आत्मा हो, आत्मा के स्वभाव का अध्ययन। अपने आप को ही भूल गए हम। अरे मन को मानते हैं अब हम। मैं जब कहते हैं, किसको कहते हैं हम? मन को। अच्छा किसको लगता है? मन को। मजा किसको आता है? मन को। इंद्रियों को तो वो इस्तेमाल करता है। यही मन को इंद्रियों का राजा बताया गया है। बहुत बदमाश राजा है हमारे लिए। हमारे का मतलब जब भी मैं कह रहा हूं उसका मतलब आत्मा। मैं आत्मा हूं, इस अज्ञान रूपी शरीर से ढका हुआ हूं, इसलिए मेरे अपना जो ज्ञान है वो भारी नहीं निकल पा रहा। अपने आप को मैं शरीर समझ बैठा हूं, मन समझ बैठा हूं। जब भी क्या करते हो आप? मनोरंजन। क्या करते हो? रंजन का मतलब होता है खुशी, मनो। और जो मन से खुशी आती है उसको मजा कहते हैं। वो क्षणिक होती है।
तो आज देखिए समाज का हाल। तो आपसे हमारा अनुरोध यही है कि इसको ऐड करिए, इस जीवन के ज्ञान को। आत्मा का स्वभाव है, वो सनातन है। मैं क्या हूं? सनातन हूं, कभी नहीं मरता, मेरा कभी जन्म भी नहीं होता। सत चित चेतन स्वरूप हूं। चेतन का मतलब है मैं सचेत हूं, मुझे ज्ञान है। ज्ञान क्यों चाहते हैं बताया था, सही और गलत की पहचान। सही क्या है? जो खुशी दे। गलत क्या है? जो खुशी ना दे। इच्छा पूर्ति से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे एक जान पहचान के थे, बच्चे की इच्छा वो गाड़ी की। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, 21 साल का था, उसकी इच्छा थी गाड़ी की। पिताजी ने गाड़ी दे दी लेके। दिल्ली से आगरा जा रहा था गाड़ी में, 21 साल का, एक्सीडेंट होता है, मर जाता है। इच्छा से बोल देते हैं, अरे मैंने इच्छा नहीं करी होती तो बच जाता। तो इच्छा भी गलत नहीं होती, सही इच्छा भी होती है और गलत भी इच्छा होती है। इच्छा तो जीवन का लक्ष्य है। कई लोग बोलते हैं इच्छा रहित हो जाओ। इच्छा रहित होना भी तो एक इच्छा है, नहीं है? बताओ, इच्छा रहित कैसे हो सकते हो? क्योंकि अगर बोलते हो मैं इच्छा नहीं करना चाहता, तो वो भी तो एक इच्छा है, नहीं है? परंतु सही इच्छा कैसे बदलेगी? इच्छा आत्मा के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए, मैं मेरे लिए। अभी इच्छा सारी कर रहे हो शरीर के लिए, शरीर को यंत्र बताया गया। आप पूरा जीवन रगड़ रहे हो गाड़ी का ध्यान रखने के लिए, जबकि गाड़ी का काम है आपका ध्यान रखना। सही बात है गलत बात है? सही। कि आपको जगह तक जहां जाता है आपको जाना, ये चल रहा है। जरा विचार करिए, जो आपके दर्शक भी हैं, आप भी हैं। आज ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व लखवा पाया, हमारे एक पार्ट तो कंप्लीट है। अब ज्यादातर लोग जो हैं उसमें आपके व्यूअर भी होंगे जो देखते हैं। क्या साइंस इसको सिद्ध करती है? अरे मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, मेडिकल साइंस भी साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है कि नहीं? चिकित्सा विज्ञान है, परंतु क्या वो फिजिक्स के सिद्धांतों को सिद्ध कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही विज्ञान है। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान को के सिद्धांतों को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का विषय अलग अलग है। तो आप हमसे क्यों कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसको आप विज्ञान से सिद्ध करिए? अरे आपका ही विज्ञान एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर पाता। तो फिजिक्स का सिद्धांतों को फिजिक्स के अनुसार अगर आप सिद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं जी। ऐसे मेडिकल चिकित्सा विज्ञान है, उसी के प्रोसेस से करेंगे, सीख जाएंगे, कर लेंगे। हम लोग आध्यात्मिक विज्ञान, अरे भाई वो अलग है, उसको वो क्या बताता है आते उद्देश्य क्या है जीवन। और दूसरी चीज बता दूंगा, आप आध्यात्मिक विज्ञान का एक मूल है कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो स्पिरिट शब्द का मतलब क्या होता है? आत्मा। वो आत्मा की स्टडी है। पहले अपनी स्टडी करो, फिर भगवान की करना। पहले अपनी स्टडी करो। भगवत गीता में जब अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान ने पहली चीज उसको यही बताई, तेरी व्यष्टि की प्रॉब्लम आ गई, तो भूल गया है कि तू है कौन। तो उसको पहला ज्ञान भगवान ने क्या दिया? जब बोलना शुरू किया है तो पहला ज्ञान यही दिया है कि तू है कौन। पहला चैप्टर यही है प्रभु जी। उस अर्जुन की पहचान करवाई अपने आप से। किससे? स्वयं से। यहां से स्टार्टिंग है। और एक चीज और है कि जब तक हम अपने घर वापस नहीं जाते, जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, इसको कुंठा मतलब दुखों से भरा हुआ, कुंठित है व्यक्ति, इसको कुंठा कहते हैं। और वै का मतलब है परे,
तो वहाँ हम वैकुंठ के हम वासी हैं, तो हमें वापस अपने घर जाना है। उसको इस्लाम जन्नत कह देती है, क्रिश्चियन हेवन कह देते हैं, परंतु सबके सब एक ही बात करते हैं, यहाँ से निकल। क्या? तो अगर आप देखेंगे तो जब तक हम निकलते नहीं ना, अपने कर्मों के हिसाब से हम बार बार जन्म लेते रहते हैं, योनियां बदलती रहती है कर्मों के अनुसार। तो इसलिए हमें मनुष्य योनि मिली है, इसमें हम क्या स्पेशल कर सकते हैं। और अगर ये पुनर्जन्म को अविश्वास करते हो तो आप किसी के प्रति दोष हिंसा कर ही नहीं सकते। ये हुआ है प्रभु जी लखनऊ के पास। ओके। एक यादव घर के अंदर 3 साल का बच्चा बोलता है कि ईद कब आ रही है। ओके। ब्राह्मण यादव कुल के अंदर पैदा हुआ बोलता है ईद कब आ रही। तो उसकी माँ ने पूछा, तुझे ईद से क्या करना है? बोलता नमाज पढ़नी है। तो नमाज पढ़नी है। बोलता है अपना नाम बताया, मेरे ख्याल से इस्माइल या कुछ। बोले मैं उस गांव का उधर से करीब 100-150 किलोमीटर दूर, अभी पैदा हुआ था लखनऊ के पास, उसे 100-150 किलोमीटर दूर। बोलता मैं उस गांव का इस्माइल हूँ, मेरा परिवार है, मैं बेसिकली सब्जी बेचता था, तो मैं टांगे में मेरा टांगा था, उसमें मैं सब्जी लेके आ रहा था, पीछे से ट्रक ने आके मारा और मैं मर गया। उन्होंने कहा ये पागल बोल रहा था। वो पीछे पड़ा रहा 6 महीने तक, मेरे परिवार को देखना है आके। 3 साल का बच्चा। जब लेके गए वहां जिस गांव की बात कर रहे थे उस गांव में गए तो उसने अपने हर परिवारजन को पहचान लिया। और वो मुसलमान क्या पैदा हुआ? हिंदू। क्या पैदा हुआ? हिंदू। और हिंदू पैदा हुए मुसलमान। किससे दुश्मनी करोगे? प्रभु जी दुश्मनी का भाव खत्म हो जाता है, वर्ल्ड में शांति आ जाएगी, जीवन में शांति आ जाएगी। पूरे जीवन में तो कंपटीशन करते रहते हो, हैं दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। क्यों भाई? मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर्मी वाले, पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, चाइना बॉर्डर पे हैं। बोलते हैं गुरुजी गोली लगेगी मर जाऊंगा। उस टाइम विचार क्या होना चाहिए? क्योंकि उस टाइम का विचार मैटर करता है, अगला जन्म क्या होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैंने कहा पाकिस्तानियों से दुश्मनी मत कर लियो, अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर भारत से लड़ेगा। बोले चाइना में वैसे ही। मैंने कहा दुश्मन नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो भारतवर्ष के अच्छे लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं। ऐसी पाकिस्तान वाला सोल्जर लड़ रहा है, उसकी दुश्मनी है कोई किसी से? वो जिसको गोली मार रहा है उसको पता भी नहीं है कौन। सही बात है गलत बात है? सही बात है। और मुझे एक चीज बता दीजिए, जो ये सो कॉल्ड धर्म है इतने सारे, अगर किसी का जो जिसे कहते हैं ना कि क्या कहूँ मैं उस वर्ड को, क्या यूज कि भगवान ही बोल देता हूँ, गॉड। अगर वो कहता है कि मेरे गॉड ही सब कुछ है, तो तेरे धर्म में क्या लोग बीमार नहीं पड़ते? तेरे धर्म में गरीबी नहीं है, तेरे धर्म में दुख नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, कोई धर्म क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब वो ऊपर वाला एक है, अपने कर्मों के हिसाब से हम अलग अलग है। तो ये सिद्धांत जो है ये अगर लोगों में आ जाए तो आज का सिद्धांत है एक जन्म में मजा कर लो। उसमें तो जिसके पास पावर पोजीशन पैसा है वो क्या करता है? शोषण करता है। तो ये विचारणीय बात बता रहा हूँ। और बहुत बड़े मिनिस्टर हैं इंडियन गवर्नमेंट में जिनके साथ मेरा कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर के अंदर, 1 घंटा चर्चा हुई इस पे। तो बाहर जाते हुए मुझे ऑफिस से निकल रहे थे बाहर हम लोग, तो मुझे बोला उन्होंने स्पष्ट रूप में, इस ज्ञान ये जब अगर हमने फैला दिया तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? टेररिज्म। अरे आपस में जो मन मुटाव है, किसके साथ लड़ रहा है? अपने के साथ लड़ रहा है। गीता में भगवान ने कहा है कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूँ, मेरे मुस्लिम दोस्त भी हैं, कि भगवान हटा दे अल्लाह हुआ चाले। अल्लाह ने बोला फिर पढ़ देख क्या मजा आएगा। तो ये भी तो नाम का ही तो प्रॉब्लम है। ज्ञान तो ये इसका कोई मतलब नहीं, सेक्टेरियन है ही नहीं है ज्ञान, जो अभी तक मैंने आपसे चर्चा करी।
ये सेक्टेरियन कहाँ है? और ये पुनर्जन्म का, आप गूगल पे चले जाइए, डॉक्टर इयान, IAN स्टीवनसन, उस व्यक्ति को 1960 के अंदर जेरोक्स मशीन बनाने इसने आविष्कार किया था। उस टाइम उसको $1 मिलियन दिया था। बोला था तो रिसर्च करके सिद्ध कर कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो मेडिसिन का डॉक्टर था, तो उसको चेंज करना पड़ा मेडिसिन से साइकाट्री में, मनोविज्ञान में आना पड़ा। वहां इस चीज की रिसर्च आप कर सकते करी, यही मरा है कुछ साल में। अंत में रिजल्ट ये आया कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। सब केस स्टडीज डाली हैं उसने, उनकी किताबें नहीं है। तो कहता हूँ चले जाओ, के साथ वर्क करो, इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मतलब हमको कौन सा ज्ञान लेना चाहिए? वो किताबी ज्ञान जो हमें स्कूलों से मिलता है? नहीं, वो तो भौतिक ज्ञान है। देखिए, स्कूल से भी जो आपको ज्ञान मिलता है, एक चीज ध्यान रखिएगा जीवन में, किताबें तो बाहर भी हैं। आप स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं? टीचर के लिए। टीचर आपको ज्ञान पढ़ाता नहीं है, आपको ज्ञान समझाता है, जिसके कारण कि आप उसको जीवन में लगा सकें। जो टीचर ने आपको सब्जेक्ट को समझाया होगा ना, वो आपको जीवन भर याद रहेगा। वो समझ जो है कहीं नहीं जाएगी, परंतु जो रट के बताया होगा ना, वो जीवन में रहती नहीं है। क्योंकि याद का ऑपोजिट है भूलना, समझने का ऑपोजिट है ही नहीं। तो आपने जो प्रश्न किया, ज्ञान 3 प्रकार से लिया जाता है। एक संदेश के रूप में कि ठीक है बोल रहे हैं यार, चलेगा। एक उपदेश के रूप में कि मैं इसको समझना चाहता हूं, उसके लिए आप टीचर के पास जाए। किताब से आपको संदेश मिला करता है, उपदेश में आप, गुरु आपको समझाता है, टीचर, शिक्षक। गुरु संस्कृत शब्द है। आज भी गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर बच्चे लोग अपने टीचर को गुरु कहते हैं। गुरु जी शिक्षक है, वो शिक्षा दे रहा है। तो हमने कुछ जीवन में छोड़ा नहीं है, हम क्या बन गए? शिक्षक। इस विज्ञान के, आध्यात्मिक विज्ञान, जिसको मैं अलग तरीके से कहना चाहूं तो गलत नहीं होगा, आनंद का विज्ञान। किसका विज्ञान? आनंद का विज्ञान। हाँ, अध्यात्म भूल जाओ, क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण तो 300 साल में इतना ज्ञान बढ़ने के बाद भी, इतनी किताबें आने के बाद, इतने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हो गई, इतने अस्पताल आ गए, दान पुण्य करने वाले इतने ऑर्गेनाइजेशन बन गई, परंतु दुख तो बढ़ता ही चला गया। क्योंकि ये ज्ञान जीरो होता हुआ, आज क्या है? जीरो नहीं है, आज जीरो है। सबसे इंपॉर्टेंट, याद करो वो क्वेश्चन किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन का ज्ञान। वो पूरा आपने जीवन दे दिया शरीर के ज्ञान, तो प्रॉब्लम आएगी, आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो इसीलिए पहले हमारी जो गुरुकुल सिस्टम था, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने खत्म किया, जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया, और बड़ा क्लियर सिस्टमैटिकली खत्म किया। और लॉर्ड मकॉले ने तो साफ कहा, लिखा है लेटर पार्लियामेंट को, कि इस देश के अंदर हम कभी राज नहीं कर सकते, इनके पास इतना जबरदस्त ज्ञान है, इतना जबरदस्त ज्ञान है, कुछ कहने का। फिर लिखता है, परंतु यदि हमने इनके ज्ञान से श्रद्धा हटा दी और ये बता दिया कि जो पाश्चात्य देश का जो सोच है वही सही है, तो हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं। और आज की तारीख में भारतीय, जिसको कहते हैं ना, कि हिंदी में क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट को, राष्ट्रवादी, एक भी नहीं है। आज राष्ट्रवादी में के चोगे में सब पाश्चात्य देश की सोच को लेकर चल रहा है। कौन बढ़ा रहा है जीवन का ज्ञान? और
ध्यान रखिएगा, भगवद गीता की भी ट्रांसलेशन करी है लोगों ने। दो प्रकार के आध्यात्मवादी हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। जो उस परम सत्य को केवल निराकार मानता है वो नास्तिक है, वो अस्तित्व को नहीं मान रहा। मैं पिताजी की शक्ति को मानता हूं, पिताजी को नहीं। उनकी शक्ति क्या है? पैसा। मैं उसका पुजारी हूं। तो पिताजी को मानता है क्या? नहीं मानता। और एक है जो आस्तिक है, जो मानता है कि वो परम सत्य जो है वो साकार और निराकार है। दोनों उसके पास पहलू हैं, क्योंकि पूर्ण है ना वो। और वो ये पूर्णता कभी खंडित नहीं होती। ये नहीं होता कि कुछ समय के लिए निराकार था फिर साकार हो गया। नहीं, गलत है ये चीज फैलाओ ना। कृष्ण परम भगवान है, महापुरुष नहीं है। महापुरुष वो होता है जो कि भगवान का दास होता है, उसको महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं। भगवान नहीं होता वो। कृष्ण भगवान और राम जी ये महापुरुष नहीं है, ये परम भगवान है स्वयं। ओके। और ये अलग नहीं है, ये एक ही है। जैसे अभी आप इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले कर रहे हो, घर में जाओगे तो बेटे का है, किसी के लिए भतीजा। तो आप एक ही व्यक्ति कितने रोल प्ले कर रहे हो? बिजनेसमैन के लिए आप कस्टमर हो, कुछ दुकान में खरीदने गए तो क्या बन गए आप? कस्टमर। परंतु हो तो सेम, रोल प्ले कर रहे हो दादा। जब आप कुछ खरीद रहे हो उस टाइम इन्फ्लुएंसर थोड़ी हो, और जब आप इन्फ्लुएंसर हो तो आप थोड़ी सब्जी खरीद रहे हो, कस्टमर नहीं हो। परंतु व्यक्ति तो सेम है। इसी तरह से सब नहीं, देवी देवता अलग होते हैं, ये आज का विषय नहीं है। देवते फिर कभी बातेंगे। देवी देवता अलग होते हैं, परम भगवान अलग होते हैं। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, हिंदू तो धर्म ही नहीं है कोई, ये तो समझ लीजिए। ओके। हिंदू तो भौगोलिक शब्द, एक टर्म है, हिंदू नहीं। हम जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है वो सनातनी कहता है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करिए तो आप क्या कहलाओगे? इंजीनियर। यदि आपने डॉक्टरी पढ़ी है तो क्या कहलाओगे? डॉक्टर। इसी तरीके से आप हिंदू हिंदू बोल बोल के खराब कर दिया सब। आप हिंदू या सनातनी कब कहलाओगे? जब आपने इसका अध्ययन करके आप आए हो, तभी कहलाओगे ना प्रभु जी। आज पैदा होने से थोड़ी होता है कुछ। मैं अपने कुत्ते का नाम सुनील रख दूं, हिंदू हो जाएगा? है? आप बताइए कैसे हो जाएगा हिंदू? हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें समझनी होंगी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कहाँ से समझे। तो हम भगवद गीता का हमारा एक कोर्स है, फ्री में देते हैं। क्या? कोई चार्ज नहीं करते हम। 18 घंटे का कोर्स है। आध्यात्म समझ जाइए, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नास्तिक भी हो, उसको भी सुनना चाहिए। उसके जीवन में एक सृष्टि मत बदलो, दृष्टि बदलो। क्या बोलो? दृष्टि। देखने की दृष्टि बदलिए, सृष्टि नहीं। अरे दृष्टि बदलने से सृष्टि अपने आप बदल जाती है। नहीं देखा आपने पुरानी पिक्चरों में दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, जबरदस्त। पता लगा आधी फिल्म के बाद कि हम दोनों तो सगे भाई हैं। तो क्या हुआ? चेंज हो गया पूरा। अरे तेरे की सृष्टि बदली या दृष्टि? दृष्टि बदली, समझ गए? अरे हम तो पूरे विश्व के हर जीव को लेते हैं, हमारे परिवार का है। क्या है? क्योंकि भगवान की गीता में क्या है? अहम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो ये सब चीजें अगर हम समझ जाए, पहले तो अपने जीवन में शांति आएगी। हम दुनिया में क्या शांति बांटेंगे? अपना जीवन ही अशांत है। तो संतोषी बनिए। तो आपका प्रश्न उठेगा कि संतोषी बनेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करें? तो एक चीज समझिएगा, भौतिक प्रोग्रेस जो है ना, जो शरीर की प्रोग्रेस होती है, गाड़ी बंगला मोटर, ये सबका एंड में जीरो हो जाता है। शमशान में सब जलकर खाक हो जाता। सब कोई दबा देता है, कोई जला देता है, तो सब जीरो हो जाता ये शरीर। तो इससे जुड़ी हुई चीजें भी क्या होती हैं? जीरो। जबकि आत्मा सनातन है,
परम सत्य सनातन है, भगवान सनातन है। हमारा उनके साथ संबंध जो है वो था, है और रहेगा। हम भूल गए हैं, हमें याद कराना है बस। महाराज जी, जैसे आजकल के जो युवा हैं, या बोल सकते हैं अपन जेन जी जो हैं, नवयुवा जो हैं, उनका एक सवाल रहेगा कि क्या ईश्वर होते हैं? बड़ा सिंपल है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे, और मैं सारे आपके व्यूअर से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग भी दे देना, आप भी देना। आपको यकीन है कि इस माइक को आविष्कार करने वाला कोई नहीं है इसको तो है? अपने आप तो आया नहीं। दूसरा प्रश्न, जो माइक जिसने बनाया वो बेवकूफ था। बोले क्या बोल रहे हो? आप बनाने जाओ, बना सकते हो? नहीं बना सकते, देखना पड़ेगा मैनुअल कैसे बनता है। जिसने पहली बार आविष्कार किया, साउंड, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्पीकर से बाहर आ रहा है, जी। बताइए आप मुझे। तो दो चीजें हुई कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बनाया। तीसरा प्रश्न, जिस बुद्धिमान ने व्यक्ति ने इस माइक को बनाया उसके पीछे कोई उद्देश्य ही नहीं था। हो सकता है ऐसा? तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बताया। अब जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आंख का कभी स्टडी करिए। 8वीं 9वीं में पढ़ाते हैं, 10वीं में, कि कैसे जो हमारा, जो हम देखते हैं किसी चीज को तो उल्टी बनती है, पर तो देखते सीधी है उसको, यहां जाके सीधी रहती है, तो देखते क्या है उसको? सीधा। परंतु उसकी जो इमेज है वो पड़ती है उल्टी। कि आंख को देखिए क्या बनाया है, परफेक्ट है जी। फिर आप देखिए उस कान को, आपको जो चलने और खड़े होने में जो स्थिरता देता है, वो जो कर देता है वो तो कान के द्वारा है। उसमें एक फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। कोई सोचा? दिल को देखा कैसे चल रहा है, सब देखिए, नाक, जीवा, क्या बनाया, ब्रेन। अभी भी डॉक्टरों को नहीं, जैसे मैं बात कर रहा था डॉक्टर से कल परसों, तो बता रहे थे जब हम ब्रेन सर्जरी करते हैं तो उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है, क्योंकि इसको छूने में ही वो अंग खराब हो जाता, इसको छूने में ही इतना डेलिकेट है। बता रहे थे इसके ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि खून नहीं रुकता। खून बहुत प्रॉब्लम होती है, बोलते उस टाइम उसको सिर्फ जो हमारे पास जो कपड़े के स्वैब होता है उससे हम खून को सुखाते रहते हैं और ऑपरेशन करते रहते हैं। और वो ज्यादा दबा नहीं सकते, ज्यादा दबाया तो कुछ गया। क्या बनाया है देखो प्रभु जी, आज ये अपने आप आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये माइक अपने आप आ गया, कैसे हो सकता? मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं कि इस नतीजे पे पहुंचे कैसे। और आज देखिए मेरा बोलने की शक्ति कहाँ है? गले में, तो वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या चीज बनाई है प्रभु जी? कभी सोचा, कभी विचार किया? ये जीवा के अंदर स्वाद चखने के अलग अलग जगह है। मीठे की अलग है, नमकीन की अलग है, कड़वी की अलग है, खारे की अलग है। तो क्या बनाया? कड़वे की एंड में दी है। और आपको कड़वा टेस्ट करें जीवा की टिप से, कड़वा होगा ही नहीं, वो फीका लगेगा। तो इस तरीके से ही बनाया, तो इसको बनाने वाला कोई नहीं होगा। अरे न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये क्या बच्चे लोग बात करते हैं, साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जो साइंस पढ़ते हैं सब इनका नाम जानते हैं।
वो आस्तिक था, उसका दोस्त था नास्तिक। न्यूटन ने एक बार एक ब्रह्मांड का वो बनाया मॉडल, उसके प्रयोगशाला में पड़ा था टेबल पर। ये दोस्त इनका जो नास्तिक था वो आया, उसने मॉडल देखा, उसने कहा अरे वाह, और उसने न्यूटन को बुलाया, न्यूटन। न्यूटन आया, बोले क्यों चिल्ला रहा है? क्या मॉडल बनाया है ब्रह्मांड, क्या जबरदस्त मॉडल है। तो उसने न्यूटन से पूछा, न्यूटन किसने बनाया है? उसने कहा किसी ने नहीं, अपने आप आ गया। उसका दोस्त कहता है यार मजाक मत कर, सही बताया किसने बनाया। तो फिर उसने कहा, न्यूटन ने, नहीं नहीं अपने आप आया। तो वो नाराज हो गया। उसने कहा मैं अब अगली आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे पता है किसने बनाया है, कि फालतू बात नहीं कर कि अपने आप आ गया। अगर तूने नहीं बताया तो समझ ले मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। तो न्यूटन ने क्या कहा उससे पता है? वाह, मॉडल बनाने वाला तो कोई होना चाहिए, परंतु ओरिजिनल जो है अपने आप आ गया है जी। कमाल है। 1% अगर धरती 1% जो डिस्टेंस है उसका 1% धरती अगर सूर्य के करीब चली जाए 1%, तो 470 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, भाप बन जाएंगे हम। और अगर 1% पीछे चले जाए तो हम लोग जम जाएंगे, -60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। माइनस क्या, जम जाएंगे, जहां है खून जम जाएगा, सब कुछ। देखिए कितना जबरदस्त बना है। बहुत चीजें हैं नेचर में, आप कैसे मान लेते हैं कि इसका नियम, और फिर ये चल रहा है तो इसका बनाने वाला भी होना चाहिए और नियंता भी होना चाहिए जो नियंत्रित कर रहा है। ये तो समझा दिया मैंने थोड़े शब्दों में कि ना मानना इस माइक को अपने आप आ गया, ये बेवकूफी की हद है, मूर्खता की, अज्ञानता की हद हो गई। अब मुझे क्या कहोगे अगर मैं कहूँ अरे राठौर साहब ये अपने आप आ गया, तो आप क्या कहोगे? बताइए। प्रभु जी देखो, मेरे ख्याल से पॉडकास्ट बंद करना चाहिए। आप चलिए, मिलेंगे आपसे, क्योंकि यार माइक को बनाने वाला कोई है आविष्कार करना। उन तुम्हारे शरीर में ऐसे ऐसे अंग हैं जो इस माइक से बेटर है, क्योंकि माइक को किसने बनाया? शरीर जो आप मनुष्य ने, मनुष्य को किसने बनाया? महाराज जी जैसे बॉलीवुड मूवीज़ की बात हम करते हैं और भगवान पे लेके, धर्म ग्रंथों पे लेके आए दिन कुछ ना कुछ मूवीज़ बनती रहती है, और वो कहीं ना कहीं युवा जो हैं उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती है, क्योंकि वो जो देखते हैं ऐसा लगता है कि हाँ वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में वो चीज़ देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो जो मूवीज़ बनती हैं उन्हीं चीज़ को लेके बनती है। तो एक फेमस मूवी थी, आई थिंक OMG या PK मूवी थी, जो दोनों मूवी उसी पे बनी हुई है। उसमें एक सवाल था कि कौन सा ईश्वर सत्य है, जिसने इंसान को बनाया या इंसान ने जिसको बनाया? आपको क्या लगता है? जेल में क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, किसने कह दिया? नहीं, भगवान पूर्ण है और हम की बात कर रहे हो, शरीर की या आत्मा की? ये सब प्रश्न उलझलूल है। पहले ये तो जाने कि मैं हूं कौन। भगवान में पहुंच गए, और जबकि भगवद गीता में शुरुआत किससे होती है? अध्यात्म की, धर्म की। धर्म इज स्टडी ऑफ आत्मा। क्या है प्रभु जी? धर्म मंदिर जाना ही नहीं है, अपने आप को समझना है और अपना रिश्ता समझना किससे? ऊपर वाले से। ये धर्म कहता है। अरे हमने एक बार 86 से 87 की बात है, साइंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन का कॉन्फ्रेंस हुई, हम भी थे उसमें।
उसमें बुद्धिस्ट भी, दलाई लामा जी भी आए हुए थे, नोबेल प्राइज विनर्स आए हुए थे, ईरान से आयतुल्ला भी आए थे। आयतुल्ला वो होते हैं जिनको कुरान पे, इस्लामिक फिलॉसफी पे पूरा कमांड होता है। ओके। जैसे हमारे यहाँ उन लोगों को पंडित जी कहते हैं। पंडित मीन्स नॉलेजेबल पर्सन। तो मेरी उनसे साफ बात हुई, मैंने कहा ये बताओ इश्क किस में होता है? क्या इश्क? तो बताऊं क्या जवाब दिया? बंदों में इश्क नहीं होता, इश्क तो बंदे और खुदा के बीच में होता है। क्या? यही तो हम कहते, रूह और अल्लाह के बीच में होता है, उसी को इश्क कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। बंदों में थोड़ी होता है। ये वो रिप्लाई था। मैंने कहा ये तो वेदों का रिप्लाई भी यही है। बंदों में जो होता है वो काम होता है। ओके। लस्ट, शरीर से है ना जुड़ा हुआ, वो उसका इश्क से कोई लेने देना दूर दूर तक नहीं। तो ये सब चीजें, अब आपने जैसे प्रश्न किया, जिसने बनाई वो बोगस, जिसने डायलॉग लिखे वो बोगस, क्योंकि वो गए ही नहीं टीचर के पास जाके, उन्होंने क्वेश्चनिंग नहीं करी। दिल यहाँ क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? अरे तूने कभी मतलब समझा दिल होता क्या है? घुटना क्या होता है? लीवर क्या होता है? किडनी क्या होती है? आध्यात्म पे बात करते हैं, परंतु आध्यात्म की कभी शिक्षा ली नहीं। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैंने सब किताबें पढ़ ली हैं डॉक्टरी की, तो आप क्या पूछोगे MBBS किया है क्या? उन्होंने क्या जरूरत है, सारी किताबें जानता हूं। जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास? आज लोग ऐसे ही हैं, वो तो सारी किताबें नहीं पढ़ी, एक दो कुछ पढ़ लिया, इधर उधर सुन लिया और बकवास करना शुरू कर। तो ये जो प्रश्न आपने किया, ईश्वर को हमने बनाया है, या ईश्वर शब्द का मतलब जानते हो? ईश्वर शब्द का मतलब क्या है? ये कोई डेमोक्रेसी है कि प्राइम मिनिस्टर बनाते हो आप? ओके। ईश्वर शब्द का मतलब होता है जो नियंता होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको नियंता कहते हैं। आप क्या नियंत्रित कर रहे हो इस पूरे प्रकृति में? कर रहे हो किस चीज को नियंत्रित? नहीं कर सकते। आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। जवानी छोड़नी पड़ेगी, अधेड़ उम्र आएगी, बुढ़ापा आएगा, कर लो नियंत्रित इसको। हाँ जी, मृत्यु भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, शरीर त्यागना पड़ेगा। जब इससे आप खिलवाड़ करोगे तो आपका बेड़ा गर्क होगा, तो ये समझना पड़ेगा। अब बताइए, नियंता को आप बनाते हैं? नियंता नियंता ही होता है। नियंता नियंता ही होता है। बट गुरु तो जी हम जैसे ईश्वर शब्द कोई नहीं जानते, हमने ईश्वर बनाया या ईश्वर ने हमें बनाया। भाई साहब, पहले ईश्वर शब्द का तो मतलब समझ लो। नियंता होता है, और परम ईश्वर का मतलब परम नियंता। हम भी नियंता हैं, परंतु अपने भविष्य के। किसके? अपने भविष्य। परंतु सबके नियंता कौन है? जिनको कि हम भगवान, गॉड, अल्लाह, इन नामों से बुलाते हैं। क्या प्रॉब्लम? अभी बताइए, प्रश्न उलझुल नहीं हो गया है? ऐसे बड़े प्रश्न हैं जो एक्चुअली प्रश्न है, उनको पता ही नहीं क्या प्रश्न कर रहे हैं। जैसे महाराज जी, जैसे आजकल जो लोग हैं ना, वो ये चीज बोलते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता ना वो बाबा बन जाता है। वो क्या बन जाता है? बाबा। हाँ, ये गलत है। हमारे जब भी हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने कहा, लोग जो पैसे के लिए इसमें ना आए। टीचर किसको बनना चाहिए? पैसे कमाने के लिए कि पढ़ाने की इच्छा रखने के लिए? पढ़ाने की इच्छा रखने। आज होता है सब, मटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं है। 90% टीचर कौन है? जिन्होंने कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो क्या बन जाता है? टीचर। तो आप हमें क्यों बोल रहे हो कि हमारे समाज के अंदर बाबा बन जाते हैं ऐसे लोग? तो वो तो आपके समाज में भी बनते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में भी 90% टीचर, कहीं नौकरी नहीं मिलती तो क्या करता है? सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। सही बात। तो यार बाबा बाबा क्यों कर रहे हैं? उसमें भी कई लोग हैं जो कि पढ़े, जो कि ज्ञान रखते हैं, जो कि सब चीज को ठीक नहीं कहते कि सबको जो कर रहे हैं सब ठीक है। उसका मतलब काला अक्षर
भैंस बराबर, तुझे अक्षर ही भेद करना नहीं आता। अरे ज्ञान का काम है विवेक पैदा करना, और विवेक का काम है गलत और सही की पहचान करना कि कहाँ क्या चीज मुझे सुख देगी और क्या चीज मुझे दुख देगी। जड़ का और चेतन का ज्ञान, कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, चेतन का कारण क्या है, ये सारी चीजें जानना चाहिए उसको। और उसको भी ध्यान रखिएगा, गुरु के पास जाना चाहिए और उसके गुरु को भी गुरु के पास जाना चाहिए। ये इसको कहते हैं गुरु परंपरा, शिष्य गुरु परंपरा। ओरिजिनल गुरु भगवान है, श्री कृष्ण है, आदि गुरु। क्या है वो? आदि गुरु है, फर्स्ट गुरु। तो परंपरा वहां तक जानी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज आप स्कूल और कॉलेज में आते हैं, क्या देखते हैं? पहली चीज कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। तो कहे अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, बिल्डिंग अच्छी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें लाखों स्टूडेंट हो परंतु वो मान्यता प्राप्त नहीं है, जाओगे उधर? तो ये सब देखना पड़ता है प्रभु जी। जब भी कहा गया है शिष्य को पहले गुरु को कम से कम 1 साल तक चेक करना चाहिए, क्या बोल रहा है ये, और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए कि ये ज्ञान लेने लायक है या ये ढोंगी है कि सत्य है। आज कौन गुरु अपने गुरु के बात नाम लेता है? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं। हम जितना सीखे, हमारे गुरुदेव का नाम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी है। हमने उनसे ज्ञान लिया, उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लिया, उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लिया। तो पहले गुरु शिष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और बाद में गुरु। पहले शिष्य, और वो शिष्य जीवन भर रहता है। गुरु तो सिर्फ, मैंने आपको नहीं कहा कि मुझे गुरु जी बोलो, क्योंकि आप मुझसे कहाँ ज्ञान ले रहे हो? आप कोई एडमिशन लिया आपने? नहीं ली ना। कॉलेज में एडमिशन को आध्यात्मिक विज्ञान में क्या कहते हैं? दीक्षा। क्या दीक्षा का मतलब है आपने एडमिशन ली है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने पास हो गए। आज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मतलब थोड़ी कि आप डॉक्टर हो गए। आप वुड भी डॉक्टर हो, आगे चल के डॉक्टर बनोगे अगर सब एग्जाम पास करते रहे। तो दीक्षा का मतलब भी ऐसा ही है कि क्या लेना? दाखला, एडमिशन। तो चेक करना मिनिमम का है, कितना? 1 साल तो मिनिमम है। 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, चेक करना पड़ेगा प्रभु जी। परंतु कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी चेक करें। लोगों के हजूम में मत जाइए और उन गुरुओं से बचें जो कहें सब कुछ ठीक है। जो ये कहते हैं ना कि ये कर रहा है ये भी ठीक है, ये कर रहा है ये भी ठीक है। जैसे एक हमारे एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं उपवास तुम्हें रखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम लोगों के लिए है। अगर वो बेचारा गृहस्थ आश्रम में है और मर गया वहां, क्योंकि आज तो 25 भी 30 भी किसी उम्र में भी लोग शरीर त्यागते हैं। एक्सीडेंट से गया या बीमारी से गया। हमारा तो कई जान पहचान के 28-29 साल की उम्र के अंदर हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया है। उनका क्या होगा? अभी तो गरीब रहे, बाद में अमीर बन जाइए। ये तो वही बात हुई ना, सही बात है। बताइए कि हाँ मैं अभी गरीब हूं, रहे गरीब, गरीबी में रहे, अरे मैं तो अमीर बनने आया। अभी जो कर रहा है करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। तू कहां से लेके आया नई चीज है? तुम नई चीज कैसे ले आए? बताइए, तुम कैसे नई चीज ले आए? उपवास का अर्थ ही नहीं जानते तुम। उप का अर्थ होता है करीब, वास करना, भगवान के करीब वास करना। अर्थात वो दिन पूरा किसमें जाना चाहिए? उनके बारे में सोचो। उपवास हर धर्म में है। उपवास कुरान में भी है, उपवास बाइबल में भी है। उपवास से शुद्धि होती है। क्या होती है? शुद्धि। महाराज जी, जैसे जो यंग जनरेशन है ना, वो प्यार प्यार बहुत चिल्लाती है कि प्यार, हाँ ये होता है, प्यार वो होता है। कुछ नहीं होता। ओके। प्यार है ही नहीं, वो लस्ट है। क्या है? लस्ट, काम है, वासना है। ओके। तो फिर रुकती क्यों नहीं है उनका प्यार?
पता लगा हर साल के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चेंज। जो आपने प्रश्न किया है इसे मुझसे अभी किया था, लिव इन रिलेशनशिप कि आपका लिव इन रिलेशनशिप पे क्या कहना है। मेरे पास आए थे लोग कि देखिए लिव इन रिलेशनशिप हो गई। तो मैंने कहा पता है ये अरबों साल से हो रही है। अरे कहाँ हो रही है गुरुजी, अभी शुरू हुई है। मैंने पागल, कुत्ते में कब से चल रही है, कुत्तों में लिव इन रिलेशनशिप है नहीं है, बताइए। अरे वो कुत्ता जिसके साथ रिलेशनशिप करता है उसके साथ हड्डी भी शेयर नहीं करता है। कभी देखा है कुत्ता कुतिया को हड्डी दे रहा हो अपने उसमें से, ये ले दो भी ले नहीं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप जानवरों में होता है, मनुष्यों में नहीं होता। बोगस है, यूथ मिसगाइडेड है टोटली। अरे मैं जब आया था इसमें 26 साल का था, प्रेसिडेंट रहा अपने यूनियन का, विश्व में क्रांति लाने के चक्कर में था कि किसी तरीके से विश्व में आनंद बहे, जो कि ना तो कंपटीशन से बहता है ना दुश्मनी से बहता है। झगड़े होते हैं इनके रिलेशनशिप में, सही बात है गलत बात है? प्यार की क्या बात करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोग। ओके। प्यार के भूखे हो आप, ओके। परंतु आपका संबंध जब तक भगवान से नहीं होगा, क्योंकि प्यार तो उसका नाम है। जैसे लोहा और सोने में कॉमन क्या है? दोनों धातु हैं, दोनों धातु हैं, मेटल है, परंतु जमीन आसमान का फर्क है। तो जिसको आप प्रेम कह रहे हैं ये काम वासना है, ओके। ये लोहा है। प्रेम तो आत्मा का गुण है, मन का गुण नहीं है। प्रेम के अंदर हमारी परिभाषा आई है कि प्रेम वो आसक्ति है कि जिससे प्रेम करते हो वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि बड़े से बड़ा अच्छा व्यक्ति भी छोड़ के चले जाए उस व्यक्ति को, फिर भी वो बदलता है, उसका प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। माता पिता के साथ भी बच्चा रोज झापड़ मारे दोनों को, देखते हैं कितने दिन प्रेम रहता है। कितने दिन रहेगा बता जरा? लात मारे हाथ मारे। और प्रेम क्या होता है? लात मारे, घूसा मारे, हाथ मारे, फिर भी वो रहे नहीं, बढ़े। ओके। इसको कहते हैं प्रेम। करता है कोई? अरे भक्तों ने किया है ना भगवान के साथ, किसी स्थिति में भी रखा हो। पांडवों को देखिए आप, वनवास मिल गया, अज्ञातवास मिल गया, 13 साल उनका भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ी कम हुई? बढ़ी। अरे क्या समझते ही नहीं है लोग। प्रेम लव बेकार पिक्चरों में दिखाते हैं जी, और जो खुद ही एक्टर हैं वही डिवोर्स लेके बैठे हैं, वही अनेकों संबंध करते हैं। ये सब। तो महाराज जी फिर ऐसे में क्या लगता है, मतलब विवाह करना फिर जरूरी है अपने जीवन के अंदर? हाँ, विवाह नहीं, सच ढूंढना। क्या ढूंढना? सच। वो कैसे ढूंढे? सिंसियरिटी आएगी तो सत्य को बताने वाला आ जाएगा। आज आप मेरे से जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप क्या सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं? सत्य या झूठ? सत्य। सत्य। सत्य कड़वा होता है, मीठा कड़वा होता है। बस यही गड़बड़ है। सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। झूठ मीठा लगता है, होता नहीं है। फर्क है। और ये कैसे मिलता है सत्य? तो आपने इस जन्म में या किसी जन्म के अंदर आपने प्रार्थना करी है, चाहे वो 10 सेकंड की रही हो या 5 मिनट की रही हो या 1 घंटे की रही हो, कि मैं सत्य जानना चाहता हूं, तो आपको भगवान ने मुझसे मिला दी। हमारे अपने गुरु महाराज की पहली बात मुझे इस पर जो पसंद आई थी, श्रील प्रभुपाद जी, वो ये थी कि गुरु भगवान नहीं होता। क्या? गुरु भगवान का दास होता है। हनुमान जी क्या है? वो रामदास। क्या है? रामदास। और क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग दबा के। अरे राम काज करवे को आतुर, वो राम जी के काज करने के लिए, उनकी आज्ञा
करने के लिए आतुर है, और आप क्या बोल के आते हो, अरे राम जी का काम छोड़ो, मेरा काम करो। सही बात है, गलत बात है? ये है भक्त के लक्षण। तो ये है सत्य कि सारे लोग पागल हैं क्योंकि अपने अस्तित्व को भूल गए हैं कि वो हैं क्या। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और ये प्रेम प्रेम की जो बात करते हैं सब बेकार है। लोग बोलते थे हमारे गुरु महाराज के सामने कई बार कि दुनिया में भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा। तो प्रभुपाद जी भी स्पष्टवादी थे कि बोले, अरे एक पिता के बगैर भाईचारा कैसे होगा? पिता तो एक ही है ना, तभी तो भाईचारा होगा। है तो कजन को क्या कहते हैं हिंदी में? चाचा का लड़का है। लोग भाई कहते हैं परंतु फिर साथ में कहते चाचा का लड़का है। इंग्लिश में वर्ड है कजन। क्या कजन? कजन फैल जाएंगे। भाईचारा तो जब होगा जब सारी विश्व मानेगा कि एक पिता है, और है भी एक ही पिता है। ये बच्चे अपने आप गड़बड़ करते हैं, इसी कारण के दुखी होते हैं और पिताजी को दोष देते हैं। जी। गलती तुम करो और पिताजी को दोष। अच्छा करना आसान होता है, बुरा करना मुश्किल होता है। बुरे रास्ते पे चढ़ना मुश्किल होता है। शराब पीने के लिए पहले शराब के वहां जाओ, पैसा कमाओ ज्यादा, ये सब चीजों में नहीं लगता पैसा? बताइए, मेहनत नहीं लगती ज्यादा? जिसको शराब सिगरेट की आदत ही ना हो, क्या है, मस्त है, वो है स्वतंत्र। ये तो जो नशा करते हैं तो परतंत्र है, वीक लोग हैं, इन्हें सहारा चाहिए। अरे अगर सहारा लेना है तो भगवान का सहारा लो। ये शराब और इसमें तो आप गटर में पड़े नजर आते हो। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी लाइफ खराब, फैमिली की लाइफ खराब। क्या जी रहे हो आप तो कुत्ते से बदतर हो गए। अब तो उस कुत्ते की तरह हो गए जो पूरे गली में रात भर भौंकता रहता है, किसी को सोने नहीं देता। सही बात है, गलत बात है? तो आप भी क्या करते हो? अरे इंडिपेंडेंट बनो, स्वतंत्र। और नियम तोड़ने से ध्यान रखिएगा, परतंत्र होते हो, स्वतंत्र नहीं होते। आज अगर ट्रैफिक के नियम लोग पालन नहीं कर रहे होते, हम पहुंच जाते यहां तक। प्रभु जी, आप घर तक पहुंच जाओगे, आपको जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे। क्योंकि ट्रैफिक के नियम है, इसलिए हम स्वतंत्र हो गए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के। तो नियम बांधते नहीं है, नियम आपको स्वतंत्र करते हैं। क्या? हाँ जी, ये गलत धारणा है कि नियम तोड़ दो। जब नियम तोड़ते हो तो दूसरों को मार देते हो। ये क्या करते हैं बच्चे लोग? पैसा आ गया तो पहली चीज है नियम तोड़ दो, पैसे से देख लेंगे सब कुछ। परंतु वहां मार दिया 2-3 लोगों को, है? बताइए, शर्म नहीं आती आपको? जानवर से बदतर हो गए आप। सिर्फ अपने मजे के लिए आपने दूसरे की फैमिली खत्म कर दी। ये माता पिता नहीं सिखाते। जो पीछे पिताजी को अंदर किया था सही है, माता पिता अंदर कर देने चाहिए। बच्चे से पहले किसको अंदर करना चाहिए? अगर बच्चे को जुवेनाइल कोड डिसाइड करे और उसको भेज दे जेल में, जो बच्चों का जेल होता है उसमें भेज दे, अगर उसको 1 साल की सजा दे तो माता पिता को 5 साल की देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिगाड़ा है उसको। जैसे एक के साथ हुआ था, उसको सजा दी गई, मौत की सजा। तो उससे पूछा, तेरे को मौत की सजा मिल चुकी है, कुछ कहना चाहता है? बोलता हाँ, मैं अपनी माँ के कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। जब बुलाया, माँ आई, उसने कान काट लिए माँ के। अरे क्या कर रहा है तू? बोलते हैं अगर पहले मुझे बचपन में जब पहली बार चोरी करी थी तभी मुझे रोक दिया होता तो आज ये मैं मौत फांसी के फंदे पे नहीं आता। क्योंकि फिर मैं चोरी से बढ़ता गया। फिर जो चोरी कर रहा था तो उस आदमी ने जब बीच में रोका तो मैंने उसको मार दिया। ये शुरुआत कहाँ हुई थी? वो छोटी चोरी से। उसमें तो हंसते हैं, अरे बच्चा है। नहीं, अंग्रेजी में कहावत है कि निप इट इन द बड
जैसी शुरुआत हो गलत चीज की उसको रोक दो, वहीं हंसो मत, ये तो बड़ा अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत का बीज है, उसको वहीं खत्म कर दो, उसकी उस आदत को। सही बात है गलत बात है? पता ही नहीं, हमें माता पिता बन जाते हैं, बच्चा, अरे माता पिता भी नहीं बनते, पति पत्नी उनको इंसान ही नहीं है, बताया ना मैंने। खाना सोना बच्चे पैदा करना बचाव करना, ये तो जानवरों का काम है। आज इंसान भी यही चार कर रहा है, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ भी इन चार चीजों के। सोना बेहतर घर वर हो जाए, खाना है डाइनिंग टेबल बढ़िया हो, 50 लाख की सिल्वर की चीजें हो, हैं। परंतु कॉमन जानवर में, इंसान में क्या है? भूख लगी होनी चाहिए बेटा, आहार, निद्रा, भय, बचाव करना जानवर भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। मैथुन क्रिया जानवर भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। बोले आईआईटी में, आईआईटी आईएम सब जगह दिए वो लेक्चर, इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए, लेक्चर दिए। हमने ये प्रश्न किया, करते क्या हो तुम एक्स्ट्रा इन चार से? फर्क क्या है दोनों में, इंसान और जानवर में? बुद्धि ज्यादा है। मैं तो बुद्धि से क्या कर रहे हो? यही चार चीज तो कर रहे हो। आईआईटी करता हूं मैं तो किस लिए करता है? यही चार चीजों के लिए, आहार, निद्रा, बचाव और मैथुन। ये तो जानवर भी कर रहा है, कुत्ता करता है, नहीं करता? तो तू कहां से ग्रेट हो गया? तू टेबल बैठ के खाता है इसलिए तू मनुष्य हो गया? ये किसने कहा? हैं जी, फॉरेन में जाइए, कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई है टेबल पे बैठ के खाने की, वो नीचे खाते ही नहीं है, उनकी टेबल लगती है, उससे बैठते हैं चढ़ के कुर्सी पे, वो खाते हैं उससे। तो बताइए आप मुझे, अरे आप अगर अपना बुद्धिमान है तो प्रश्न करिए ना, ये मृत्यु क्या है? ये दुनिया को बनाया क्यों गया है? इतना बढ़िया शरीर बनाया है जिसने, अंत में मैं जीरो हो जाऊंगा, मैं सारा मेहनत जीरो करने के लिए कर रहा हूं, है? इसका उद्देश्य क्या है? मैं हूं कौन? मैं ये शरीर हूं, खत्म हो जाऊंगा, या मैं कुछ और हूं जो चलता रहेगा? ये सब प्रश्न करने चाहिए, ये मनुष्य कर सकता है। अरे खाना सोना बच्चे पैदा का बचाव करना, ये तो आप योनि हो, वो भी योनि है, जानवर भी, तो ये तो कॉमन होगा। परंतु हम स्पेशल योनि है, क्या है? हम मनुष्य की योनि, इसमें ये सब विचार कर सकते हैं। जानवर क्या कर सकता है? कुत्ते के साथ क्या बात करूंगा मैं, है प्रभु जी? क्या समझेगा वो? कुछ नहीं। इसलिए मेरा, आप युवा हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप ज्यादा दिन इस ज्ञान को अपने जीवन में लगा सकते। बुढ़ापे में लोगे तो लगाओगे कब, है जी? बुढ़ापे में आदतें बन चुकी होंगी, कैसे छोड़ोगे? तो इसलिए हम स्पष्टवादी हैं। तो हम पहला प्रश्न ये करते हैं, क्या सुनना चाहते हो, सत्य या झूठ? तो महाराज जी, जैसे क्या लगता है कि ईश्वर एक इंसान को क्या देता है? ईश्वर इंसान को देता है कि कैसे वो अपने आप को, अर्थात आत्मा, अपने आप को, जो कि वो आत्मा है, वो कैसे घर वापस आ सके। वैकुंठ हमारा घर वो है, ये नहीं है। ये शरीर तो खत्म हो जाता है। अब आप कह रहे हो कि 22 साल के, मैं पूछा नहीं आपसे, एक चुटकी में निकल गया 5-6 साल, तो और 15 चुटकी बजा दूंगा, 80 साल निकल जाएंगे। फिर लोगे जरा, फिर यही चक्कर करोगे सब, फिर इतना मेहनत करोगे, सारी रिश्ते बनाओगे, बैंक बैलेंस बनाओगे, सब क्या हो जाएगा? जीरो। फिर गड़बड़ ज्यादा करी तो कुत्ते का जन्म ले लोगे, फिर वहां घूमते रहोगे। तो महाराज जी, जैसे जो ये जीवन है, इसको सरल तरीके से काटने के लिए या जीने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, शरीर को चाहिए हमें, क्योंकि हम शरीर का जैसे मुझे अगर कहीं जाना है और वहाँ बस नहीं है, सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है,
मेरे को अपनी गाड़ी में जाना है, तो मुझे अपनी गाड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा ना वो। हम्म, परंतु अब मैं सारा समय गाड़ी में ही लगा दूं हम्म, और लक्ष्य को भूल जाऊं तो मैं बेवकूफ़ नहीं कहलाऊंगा। जी, तो इसलिए ये यंत्र है, तो इसका ध्यान भी रखना है। जी, तो ये 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम्म, ये जन्म से नहीं होते। जी, मैं कौशिक हूँ, जन्म से तो ब्राह्मण हूँ। हम्म, पिताजी मेरे फौज में थे, तो जब ब्राह्मण कहाँ से हुए? क्षत्रिय थे, शुद्ध क्षत्रिय, बंदूक, और उनका रिश्ता था, जी, वो तो क्षत्रिय थे। ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं अपने आप? आज मैं जब जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, मैं शूद्र था क्योंकि वैश्य के लिए काम कर रहा था। तो ये कौन सा नीचे हो गया क्या? कैसे नीचे हो गया? मैंने बिजनेस भी किया, उस टाइम मैं वैश्य था। आज मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, ब्राह्मण हूँ। क्या हूँ? तो ब्राह्मण को जीना चाहिए डोनेशन से। किससे? दान से। क्षत्रिय को टैक्स से। गवर्नमेंट कैसे चलती है? टैक्स। तीसरा, वैश्य को जीता है, जीवन का निर्वाह करता है प्रॉफिट से। किससे? प्रॉफिट से, जो मुनाफा होता है। और शूद्र जीता है सैलरी से। अपना काम करो। ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, कोई भी 8 घंटे से ज्यादा काम ना करे, जिससे कि वो अपने जीवन के लिए, शरीर के लिए नहीं, अपने आप के लिए, जो वो आत्मा है उसकी प्रगति के लिए काम करे। 7-8 घंटे बस, बैन लग जाना चाहिए। तो फिर अपने परिवार के लिए भी समय दे सकेगा। नहीं भी, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। और आज तो पत्नी भी काम करती है, बच्चों को आया चला रही। महाराज जी, जैसे आपने थोड़े टाइम पहले पुनर्जन्म की भी बात करी थी और आत्माओं के बारे में भी बात करी थी। तो एक चीज़ जो है कि हम बार बार क्यों आते हैं अपनी इस यूनिवर्स में, बार बार क्यों आते हैं? भोग के कारण, हमें भोग की इच्छा है। ओके। योग की नहीं, किसकी? भोग की। भगवान से योग करोगे तभी भगवत धाम वापस चले जाओगे, वहां दोबारा जन्म नहीं है। वहां जाने के बाद ये शरीर, हमारा जो शरीर वहां में हमारे पास है, वो ये बदलाव के चक्कर में नहीं है। यहाँ तो बदलाव होता है। आप जो जब 6 महीने के थे, अब वो सेम थोड़ी हो, आप सेम हो नहीं, आपकी सोच भी बदल गई है। बच्चा क्या सोचता है? सिर्फ खाने की, है ना, और कुछ सोचता है? 1-2 साल तक वो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ फिर ऐसे वो खाने के बाद आती है अलग चीज, दूसरी चीज, राइट और रॉन्ग? क्योंकि उसे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? महाराज जी, जो भी अपन ने इतनी सारी कन्वर्जेशन करी है ना, मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप थी, बट मैं कहीं ना कहीं जो आपने बताया इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर तो अमल करूँगा, ताकि मैं थोड़ा सा स्मूथ जी सकूँ। इसमें आपको सिंपल बता दूं एक चीज, कि आप ना हर टाइम मोटिवेटेड रहिए एफर्ट के लिए। ओके। रिजल्ट में लीजिए संतोष। क्योंकि आपके जो जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके जो पिछले जन्मों के जो कर्म है, उनका भी तो फल है ना प्रभु जी। अब आपको पता ही नहीं वो फल क्या है। आज एक नॉर्मल व्यक्ति भी 8-10 घंटे काम करता है, अंबानी भी करता है। अंबानी को रिजल्ट मिलते हैं मल्टीपल, हमको मिलते हैं कम जी। तो ये हमारा ही करनी है, तो इसको रोकना है। हमें अपने घर वापस जाना है, वैकुंठ जाना है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारा जो एक ऐप है वो गिव गीता है, GIVEGITA, फ्री में जाके डाउनलोड कर लो। आपका ही भला होगा, हम चाहते हैं सबका भला हो। तो इसमें आपके 90%, 95% क्वेश्चन आंसर हो जाए। ये सुनने के बाद ही आप हमसे प्रश्न करो तो बहुत अच्छा होगा। प्रश्न करने के लिए भी हमारा है givegita.com/ask। फ्री में आंसर करते हैं क्वेश्चन, फ्री में। परंतु मैं सबसे अनुरोध करूंगा, हमसे प्रश्न करने से पहले ये 18 घंटे का सुनिए। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदल जाएगी। एक ऐसा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज। आप वैसे के वैसे हो गए, अपना काम भी कर रहे होगे, परंतु लाइफ में एक ऐसी दृष्टि बदल जाएगी। सारा खेल तो दृष्टि का है। परंतु ज्ञान लिए बगैर, अभी जो हमने बात करी ठीक है, कुछ इधर से कुछ उधर से, नॉलेज से कभी आप अप्लाई नहीं करते। जब आप नॉलेज को
ज्ञान को विद्या के रूप में लेते हो, विद्या का मतलब क्या, क्रमबद्ध तरीके से, तब उस जीवन को उसको जीवन में लाना सकते हो। डॉक्टर तो आप भी हो थोड़ी बहुत तो, अरे ये ले ले, एसिडिटी हो रही है, इनो खा ले, डॉक्टर हो गए, पानी में घोल खा ले, है हो गया। परंतु वो डॉक्टरी थोड़ी है, आपने क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिया। तो इसलिए ज्ञान भी जब क्रमबद्ध तरीके से लिया जाता है तब वो फलीभूत होता है। आप अपने जीवन लगा सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। तो ये 18 घंटे का कोर्स जरूर सुनिए। गिव गीता सिंपल है, ऐप है, GIVGIT है, ऐप पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके गिव गीता में जाइए, डाउनलोड करिए, आराम से अपने पेस पे सुनो। 18 घंटे एक साथ सुनना है नहीं, ऐसा कुछ 15-20 मिनट अपने लिए भी तो निकालो। जिंदगी भर लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए करते रहते हैं, अपने लिए क्या किया? तो जितना मैंने बोला है, जब ये 18 घंटे सुन लेंगे आप, और ये अभी सुन लीजिए एक बार और फिर उसके बाद सुनिएगा 18 घंटे के बाद, तो आपको लगा अरे हाँ यार अब तो ये क्लियर हो गया। महाराज जी, मेरे जहन में ना बहुत सारे सवाल हैं और आई थिंक इसको एक पॉडकास्ट में कवर करना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप बातें हैं। और कहीं ना कहीं इंसान जो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने पॉडकास्ट का इंट्रो किया था, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। वो पल भर में तो चीज़ों को मान लेता है, पल भर में ही बदल जाता है। तो बहुत चीज़ें बड़ी हैं। लेकिन एक लास्ट मैसेज, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में एक माइक है और आपको पूरी दुनिया सुन रही है, तो ये क्या मैसेज आप देना? मैं यही कहूँगा, एक ही मैसेज कि आपका जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, और सुख का ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक जीवन में है, भगवत गीता में है। तो मैं कहूँगा कि भगवत गीता का ये ज्ञान जो जीवन का ज्ञान है लीजिए और अपने जीवन को सफल, सुखी, शांति युक्त बनाइए। बस ये ज्ञान लेना अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। नहीं तो मैं और कुछ भी कहूँगा तो बेकार। वो ज्ञान का पार्ट है। क्या है? ज्ञान का। आपको फुल दे रहा हूँ मैं कि गिव गीता पे जाओ, ऐप पे GIVGIT है, और डाउनलोड करो, और फ्री में है प्रभु जी, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ, उसमें कहीं भी क्लिक भी नहीं है पैसे, कोई नहीं। महाराज जी, ये हमारा सौभाग्य था कि आपके साथ में कुछ पल बैठने का मौका मिला और ऐसे सवाल जवाब करने का मौका मिला। तो अगर हमारी तरफ से अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।